हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं वयं नमः। कृष्णे स्वधामोक्ते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नश्च दृशामेष पुराणार्को पुराणार्गोऽभिता धनुर्धर वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं परमानन्दम् कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम् जगद्गुरु। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि च प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति वेति तत्त्वतः तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा तामद्भावमागता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मुकेश जी, एक बार ग्रुप में जो लिंक थी क्लास वाली टैग करके आप भी मैसेज लिख दी, क्लास ज्वाइन कर ले, कुछ नए साधक भी हैं, तुमको याद आ जाएगा। जी 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 जी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी को वंदन। आज एकादशी है। क्या एकादशी को भगवतवाणी का अध्ययन, सत्संग, आप जैसे वैष्णवों के दर्शन बहुत बहुत ही प्रेरणादायी। प्रणाम, आप सबको वंदन। आज हम अध्याय 9 है, राज विद्या राजगुह योग। जैसे कि अध्याय 7 में ज्ञान विज्ञान की बात भगवान अपनी तरफ से शुरू की, उन्होंने बताई। तो 7वें अध्याय के अंत में कुछ उन्होंने शब्द यूज किए, जैसे कि अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ है ना, ये ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, ऐसे शब्द। तो उसके प्रश्न अर्जुन जी के आए उसमें अध्याय 8 के आरंभ में। तो भगवान ने 6 प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन जो 7वां प्रश्न था कि आप अंत समय में कैसे जानने में आते हैं, उसकी उन्होंने व्याख्या बड़ी विशद की अध्याय 8 में। लेकिन ये जो प्रश्नों का उत्तर दिया भगवान ने, तो उसमें जो अध्याय 7 में जो ज्ञान विज्ञान की बात थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। वो बात, ज्ञान और विज्ञान की बात पूरी होना इसमें बाकी है। अब जो बाकी बात रही थी वो परम गोपनीय थी। अब ये प्रश्नों की जो रूपरेखा बनाई थी, भूमिका बनाई थी, तो भगवान ने ये बनाई थी इसलिए क्योंकि जो परम गोपनीय बात हम जब किसी को सामान्य जीवन में जब हम बताते हैं तो किसी अपने खास को ही बताते हैं, नहीं तो हम किसी को बताते नहीं। ऐसे ही अर्जुन की दृष्टि जब तक दोषपूर्ण रही, दोष दृष्टि थी, है ना, तब तक ये परम रहस्यमय बात भगवान ने नहीं बताई। अब उनकी दृष्टि अनुसूया स्थिति का वर्णन किया है भगवान ने पहले ही श्लोक में। तो उसका मतलब यह है कि अब तू दोष दृष्टि से रहित हो गया है, क्योंकि यहाँ पे भगवान अपने बारे में ज्ञान और विज्ञान जो कुछ दिख रहा है वो सब मेरे ही, परा मेरा ही है। और रेखा भाटिया मैडम कुछ कहना चाह रही हैं, मैंने आपको इधर से परमिट कर दिया है। जी मैडम, अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी, आप नहीं आ रही है आवाज। क्या कह रहे हैं मैडम? आवाज नहीं क्लियर आ रही है।
आप बताएं कोई और लोग, मैं कैलाश साहब को अनम्यूट करता हूँ। आवाज नहीं आ रही क्या सर? सर बीच मुकेश। बीच में थोड़ा थोड़ा कभी कट हो रही है सर। ओ, मुकेश जी। सर मेरे को तो बिल्कुल ठीक है, एकदम से अच्छी है। तो सर ऐसा हो सकता है नेटवर्क इश्यू होगी ये, क्योंकि मैं तो जहाँ वाईफाई है वहीं बैठा हूँ, उसी नहीं रूम में सर, बैठा ऐसा हूँ। है कि अभी बारिश का मौसम है सर, हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं कनेक्टिविटी में हो। हाँ, मेरी तरफ से तो नहीं है मैडम, आप देख लीजिए। हो सकता है कहीं नेटवर्क का इश्यू हो। नहीं, आ रही है सर, आवाज वैसे आ रही है। हाँ ठीक है। तो हम बात जी कर सर रहे बोलिए। थे राज विद्या राज गुह्य योग। तो जब अर्जुन के मानसिक स्थिति का प्लेटफॉर्म दोष दृष्टि से रहित हो जाता है, तब तब भगवान यहाँ से रहस्यमयी बात बताते हैं। राज विद्या का मतलब यहाँ पे ये है कि विद्याओं का राजा। ये ऐसी विद्या है जो सर्वोपरि है। इसको जान लेने के बाद किसी अन्य विद्या की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए विद्याओं का राजा है। राज गुह्य योग, यानी ये राज जो होता है परम रहस्यमयी, ये रहस्यों का रहस्य है। यही बात भगवान 18वें अध्याय के 64 से लेकर के 66वें तक बताएंगे कि ये परम रहस्य में ही गोपनीय रहस्य जो है, जो गोपनीय बात है, वो अब भगवान बताएंगे ताकि वो उसको पचा सके। देखिए, कोई भी भजन हो या कोई भी बात हो, वो हमारी गहराई पर निर्भर करती है ना? गहराई पर निर्भर करने का मतलब क्या होता है कि जितने हम वैचारिक रूप से मैच्योर होते हैं, उस उतने ही अनुपात में हम ज्ञान को पचा सकते हैं और बचा भी सकते हैं। जैसे भजन पचना और भजन बचना दोनों एक बात तो लगती है, लेकिन ये अलग अलग बात है। कि जब हम कोई भी कार्य हम करते हैं और उसकी हम अपने मुंह से प्रशंसा करते हैं, तो न भजन बचेगा न भजन पचेगा। ऐसे ही भगवान जब अपने बारे में बताएंगे तो अर्जुन को भी ऐसा न लग जाए कि आत्मश्लाघा कर रहे हैं, अपने बात अपने मुंह से बोल रहे हैं, तो कहीं इसमें दोष दृष्टि होने से ही अपना पतन न कर ले। अब ये विश्वास भगवान को हो गया है, तब यहां से वो राज विद्या राजगुरु योग के बारे में बताएंगे। पहला श्लोक हम लेते हैं। कोई पढ़े पहला श्लोक? मैं इधर से, देखिए, नई साधकों को बोलता हूँ। पालीवाल साहब, हरे कृष्ण। मैंने इधर से आपको अनम्यूट कर दिया है सर, प्रणाम। पहला और दूसरा श्लोक दोनों पढ़ दीजिए जी सर, पढ़ रहा हूँ। सर। पढ़िए सर। एक मिनट। हम्म। श्री भगवान वाच। हम्म। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अस्वात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं, प्रत्यक्षावगम धर्म्यं सुसुखं कर्तव्ययम्। यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा। इसको जानकर तू अशुभ से अत्यंत अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्म में है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये कह रहे हैं इदम तु ते गोहितम प्रवक्ष्याम्यन सूयवे, यानी यह अत्यंत गोपनीय गोहितम, ये सुपरलेटिव डिग्री है। विज्ञान सहित ज्ञान। अब विज्ञान सहित ज्ञान हमने समझा था, ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि भगवान सभी में है, वासुदेवम सर्वम। ये ज्ञान की बात हुई। और ऐसी अनुभूति हो जाए, ऐसे ही हमारी स्फुरणाएं बन जाए, हमारे चिंतन में ये आ जाए, तो इसी को विज्ञान कहा। ऐसा हमने अध्याय 7 में समझा। तो फिर कह रहे प्रवक्ष्याम्यन सूयवे, यानी इसको मैं पुनः, यानी इस तरह से कहूंगा कि तेरे को अच्छे से समझ में आ जाए, दोबारा से, फिर से अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ से, अशुभ का मतलब है हम असत से मुक्त कैसे हो जाए, जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। देखिए, जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा मतलब यही है प्रभु जी। थ्योरी ऑफ कर्मा का हमने एक बार सेशन लिया था, आधा घंटे 35-45 मिनट का, तो उसमें पूरे साधक जन नहीं थे प्रभु।
थ्योरी ऑफ कर्मा अध्याय 6 के कंप्लीट होने के बाद हम इसलिए समझते हैं कि जितने भी दोषपूर्ण हमारे विचार होते हैं, शंकाएं होती हैं, अगर उसको हम एक बार समझ लें तो हमें लगता है कि दोषारोपण हम दूसरों पे करते हैं, भाग्य पे करते हैं या भगवान पे करते हैं, वो हम करेंगे नहीं कभी। यहाँ पे हम थोड़ा सा संक्षेप में 2 मिनट में समझ लेते हैं कि भगवान कह रहे हैं अशुभ से अर्थात तेरा जन्म मरण रूप संसार से तू मुक्त हो जाएगा। अब मुक्त होने का मतलब क्या है? जैसे हम सामान्य रूप से समझ लेते हैं संक्षेप में कि गोदाम है, गोदाम में जैसे हमारा जो प्रारब्ध है, जिसको हम कह देते हैं संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म, ये हमने समझा था कि जब सत्य और असत, पुण्य और पाप दोनों हमारे साथ होते हैं तो हमें मनुष्य योनि मिलती है। ठीक है, जब पाप कर्म होते हैं तो हम अधो योनि में जाते हैं, और पुण्य कर्म के साथ हमारे पुण्य कर्म होते हैं तो हम देव योनि में जाते हैं। ऐसा है, सामान्य सी बात है। तो जब हमें मनुष्य शरीर मिल गया है तो इस बात का प्रमाण है कि पुण्य और पाप दोनों के साथ हम यहाँ पे अवतरित हैं। ठीक है, पुण्य जब जगेंगे तो हमारी अनुकूलता आएगी, पाप जब जगेंगे तो हमें प्रतिकूलता आएगी। जो भी प्रारब्ध के मतलब संचित कर्म जब प्रस्तुत हो जाते हैं फल देने के लिए, उसी को हम क्या कह देते हैं? प्रारब्ध कह देते हैं, डेस्टिनी कह देते हैं, भाग्य कह देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा गोदाम है, गोदाम में से कुछ हिस्सा निकाल के भगवान ने पुण्य और पाप का संगठन करके हमें मनुष्य जीवन दे दिया। ठीक है, अब क्या एक तो वहां से चला रहा है, हमारे अभी जो निकल गया है, जो बाण निकल गया है पुण्य और पाप का, वो तो हमें मिलना ही है, इस शरीर में मिलना ही है, अनुकूल और प्रतिकूल। देखिए समझना है, सुलझ के समझना है इस चीज को धैर्य के साथ। ठीक है, अब कुछ ऐसे हम बीज बोते हैं कि जैसे अभी बो रहे हैं, खेत में बीज डाल रहे हैं, वो नया कर्म होगा क्रियमाण, अभी अभी जैसे बीज बो रहे हैं। कुछ तुम्हारे गोदाम से निकले हुए हैं, जैसे हमें जीवन मिला उसके साथ भगवान ने दे दी सिम के साथ। कुछ हमें हमें करने नए 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 कर्म जो हमें करने। अब देखिए, नए कर्म जब हम करते हैं, वर्तमान में किए हुए कर्म हम बिल्कुल धर्म युक्त आचरण करें, है मर्यादा पूर्ण आचरण करते हैं, शास्त्र वेद और निषिद्ध कर्म से दूर रहते हैं, केवल और केवल वही कार्य करते हैं जो हमारे को करने चाहिए। तो होता क्या है कि अनुकूल और प्रतिकूलताएं तो आएंगी, वो तो निकल चुका है, लेकिन वर्तमान में किए हुए शास्त्र वेद कर्मों के माध्यम से हमारी जो स्फुरणाएं बनती हैं, चिंतन बनते हैं, विवेक जो पुष्ट होता है, उससे आगे की गति हमारी प्रकाशवान होती है। एक बात ठीक, आगे की गति प्रकाशवान होती है, इसका मतलब क्या? हम पात्र बनते हैं, हम एलिजिबल बनते हैं, हम पात्र बनते हैं। किस चीज के पात्र बनते हैं? कि आगे की यात्रा अब कैसे करनी है, जो हमारा जो गोदाम में और संचित कर्म है उसका नष्ट कैसे उसको कर सकते हैं। तो देखिए, वो नष्ट हमारी शक्ति नहीं हमको नष्ट करने की। हमारे पास क्या शक्ति है कि वर्तमान के संसाधन और समय को हम अच्छे से जी लें, ये तुम्हारे हाथ में है। और ये ब्रह्मा जी के हाथ में नहीं है, ये के भी हाथ में नहीं, जो कि अभी ये हमारे हाथ में है। दुर्लभो मानसो देह प्राणी नाम शरण, है ना। अब जब शास्त्र वेद कर्म करते हैं, धर्मयुक्त आचरण करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर जो हमारा गोदाम है, जो डिपॉजिटरी है, उसको नष्ट कर देते हैं। बस इसी को जीवन अवस्था कहते हैं। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण संसार से मुक्त हो जाए। मैं तेरे को बता रहा हूं, मेरी बात समझ ले। प्रवक्ष्यामि यानी अच्छे से समझा रहा हूं। कैसे? यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप, समग्र रूप का मतलब है जो कुछ दिख रहा है परा अपरा वो मैं ही हूँ। बोलने की शक्ति मेरे द्वारा, देखने की शक्ति मेरे द्वारा, अच्छे बुरे जानने की शक्ति विवेक के रूप में मेरे द्वारा। तो कह रहे हैं कि ये संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। क्या? ये विज्ञान सहित ज्ञान, यह अति पवित्र है। और 8 विशेषताएं बताई इस विद्या की। कौन कौन सी? एक तो राज विद्या की विद्याओं का राजा, ये ऐसी विद्या है जिसको जान लेने के बाद किसी अन्य विद्या की जरूरत नहीं है। यानी ये परम रहस्य की बात है, गूढ़ है ये। और कैसा है? अति पवित्र। अति पवित्र का मतलब क्या है कि कितना भी बुरा, जैसे गंगा जी में नाले मिल जाते हैं, सब कुछ होगा, लेकिन उनकी गंगा जी नाला मिलके भी वो गंगा जी का रूप रहता है। सांगोपान दुराचारी भी भगवान नाम, इस ज्ञान को यदि आचमन कर लेता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। इतना पवित्र ज्ञान है, अतिश्रेष्ठ। हाँ, ये सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है। इसका फल भी प्रत्यक्ष है। जैसे यदि हम देखें, जैसे हम मान लीजिए, अब प्रत्यक्ष फल का मतलब क्या है इसमें, इस ज्ञान के प्रत्यक्ष फल का क्या मतलब? जैसे हम पिकनिक में जाते रहे, बहुत दिन से काम कर रहे हैं, बहुत बिजी थे, अब ऐसा करते कुछ दिन बाहर जाते, ऐसा होता है कभी? करते भी कभी ऐसा भी हो कि ठीक है भाई,
बहुत भाग दौड़ होगी, कभी 24 घंटे बिल्कुल घर में ही रहते हैं, अकेले रहते हैं, एक कमरे में भजन करते हैं। ऐसा साधक बीच बीच में महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, एक दिन का ऐसा रखता है, विरक्त भाव रखता है, एक दिन के लिए रखे, 15 दिन में एक बार रखे, महीने में एक बार या 2 बार रखे, तो क्या होता है, इसका अनुभव प्रत्यक्ष होने लगता है। 64 माला एक दिन में करने हैं, हमें ज्यादा करने, 3 लाख जब करने हैं, हम एक दिन ऐसे करते हैं, चलिए 15 दिन में एक बार। तो उससे जो स्फूर्णाएं बनेगी, चिंतन जो बनेगा, माया के प्रति है विमुखता, भगवान के प्रति सम्मुखता जो बढ़ेगी, वो भगवान नाम के घर्षण से शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश होता है उसमें। धीरे धीरे भोगों के प्रति उपराम होता है। ठीक है, अभी हमें पता ही नहीं लगता, अभी क्या नहीं पता लगता कि हमें भोगों के प्रति प्रकृति स्थानीय कर्षति, प्रकृति के आकर्षण के कारण हम बार बार कामना और तृष्णा में हम रहते हैं, और तदनुकूल आचरण करते हुए चिंतन होता है, तो हमें उसके परे कुछ दिखता नहीं। तो कह रहे अति पवित्र अति श्रेष्ठ, इसका फल भी प्रत्यक्ष है, यह धर्म में है। यानी कि जिस साधन से भगवत प्राप्ति हो जाए, जिस विद्या से भगवताकार प्रवृत्ति हो जाए, वो धर्म में ही है। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से भगवत प्राप्ति हो जाए, तो वो धर्म वही है, अविनाशी है, इसका कभी नाश भी नहीं। चाहे शरीर रहे या न रहे, इसके इसकी कभी है क्या है, इसकी कभी खर्ची नहीं है, इसका कभी नाश नहीं होता। तो कह रहे हैं कि इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। क्या है, सुसुखम कर्तुम अव्यम, ये इसका कभी खर्ची नहीं होती, अव्यय नहीं होता, और करने में बहुत सुगम है। अच्छा, कैसे सुगम है? हाँ बिल्कुल, करने में सुगम, सुगम का मतलब यही हो गया कि इसको कोई भी कम पढ़ा लिखा हो, है ना, बिल्कुल भी अक्षर ज्ञान नहीं है, मानव मात्र, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए साधन है, सब कर सकते हैं इसको। जैसे कि भाई भूख एक जैसी होती है सबकी, अच्छा भूख शांत भी एक जैसी होती है, लेकिन भूख को शांत करने के उपाय अलग अलग हो सकते हैं। कोई दाल चावल खाए, कोई रोटी खाए, कोई पूड़ी खाए, कोई कुछ भी खाए। ऐसे ही हमारे साधना के साधन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति एक ही है। क्या है कि इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। भगवान भी, राजगुही की बात ये थी कि भाई ठीक है, जब भगवान अवतार लेते हैं तो अभक्त को उनका अनुभव नहीं होता, क्योंकि अभक्त में वो श्रद्धा नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि जो भक्त होते हैं उन्हीं के सामने वो अपना रहस्य, जैसे कौरवों की सभा में, ठीक है, द्रौपदी जी ने जब भगवान को याद किया तो वस्त्रावतार, यानी वस्त्र के रूप में भगवान ही तो हो गए, वस्त्रावतार ही तो था उनका। लेकिन जो दोष दृष्टि से पूर्ण थे उनकी तंद्रा नहीं टूटी, विश्व रूप दर्शन के समय नहीं टूटी, बहुत सारे ऐसे भगवान ने चमत्कार किए तब भी नहीं। ऐसी ही स्थिति हमारी भी कोई ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। भगवत वाणी में भगवान अर्जुन को चिल्ला के, है ना, प्यार से, कभी कभी शॉकिंग थेरेपी भी दे रहे हैं। हम भी ऐसे ही हैं, भगवत वाणी में पूरी तरह से श्रद्धा भी है नहीं। कार्पण्य दोषो प्रयत स्वभाव प्रशांत त्वाम कर्म है धर्म। भगवान कहते हैं ना अर्जुन कि मेरे को कायर कहां से, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं इस कायरता से कैसे हूं, मैं आपकी शरण में हूं। जो व्यक्ति किसी की शरण हो तो उसको प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। तो अर्जुन की आरंभ में शरणागति आदि अधूरी थी। तो भाव ऐसे थे कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है प्रभु, ये बात अलग है कि मेरी समझ में नहीं आ रही। बस इसी बात को पकड़ के भगवान ने उनका कल्याण करना सुनिश्चित किया। तो ये 6 गुण बता दिए, 8 मिला के इस राज विद्या के। ठीक है, आगे भगवान तीसरे श्लोक में बताएंगे। हरे कृष्ण, पढ़े कोई साहब, हित कीजिए, हरे कृष्ण। अपने आप को अनम्यूट कर लें। हरे कृष्ण, तीसरा हरे श्लोक। कृष्ण। हरे कृष्ण। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। देखिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे तीसरे श्लोक में कि भाई ठीक है, ये इतना सरल है ना, इतना करने में सरल है, सबके लिए, कोई भी इसको प्राप्त कर सकता है, तो लोग लाभ क्यों नहीं उठा पाते, क्यों प्रॉब्लम में आ जाते हैं, फिर उनका कल्याण क्यों नहीं होता। तो भगवान क्या कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, अश्रद्धाना पुरुषा धर्म शास्य परंतप
अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। देखिए, ये ऐसी स्थिति है जैसे एक बार एक बुजुर्ग ने किसी बच्चे से कहा कि बेटा, ये जो पेड़ है ना, जो अंकुरण होता है ना, जब कोई बीज हम जमीन में डालते हैं तो कुछ दिन वो बहुत जड़ उसकी मजबूत तो होती नहीं, तो उसने कहा इस पेड़ को उखाड़ दे, अंकुरण जो हो रहा है इसको उखाड़ दे। उसने उखाड़ दिया। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मजबूत था, उन्होंने कहा अब इसको उखाड़ दे, तो उन्होंने थोड़ी सी ताकत लगाई, इस बच्चे ने वो भी उखाड़ दिया। फिर एक पेड़ की तरफ ले गए, बरगद जैसा, उन्होंने कहा इसको उखाड़ दे। कह रहे अरे ये कैसे उखड़ जाएगा बाबूजी, आप ऐसे कह रहे हैं। हाँ, कि जिसकी जड़ें बड़ी गहरी होती है उसको फिर कोई उखाड़ नहीं पाता आसानी से। ठीक है, बहुत संसाधन लेने पड़ते हैं। बस ऐसे ही है कि श्रद्धा और अश्रद्धा, यदि किसी की श्रद्धा और विश्वास नहीं है तब तक उसकी अध्यात्म चिंतन के विकास में उसकी जड़ें गहरी हो नहीं सकती। वो माया के चक्र में बार बार थोड़ी बहुत देर ठीक है गीता अध्ययन कर लिया, जैसे ही बाहर निकले वो साफ हो गया, यानी उसकी जड़ में मजबूत नहीं है। जड़ मजबूत हो जाने से माया का प्रकोप उस जीव पर, उस व्यक्ति पर नहीं होता। और होगा कैसे? भगवान नाम, गीता अध्ययन और मर्यादा पूर्ण आचरण होने से। जब तक धर्मयुक्त आचरण नहीं होता तब तक हमारी पात्रता नहीं बनती। ठीक है, ये बात ने मरने की बात जो भगवान ये कह रहे हैं कि जब तक जीव चाहे नरक में हो या अधो योनि में हो या स्वर्ग में हो, भगवान से उसका कभी वियोग तो होता नहीं। जब जीव नरक में है तो भगवान उसके साथ तब भी वहां है। ठीक है, स्वर्ग में तब भी वहां है। और जब जीव, इसमें ऐसे अध्याय में भी आएगा, अध्याय 8 में बताया था कि जब कल्प के अंत में जब प्रकृति में जीव विलीन होता है तब भी वो भगवान में ही रहता है, लेकिन मुक्ति तब भी नहीं होती उसकी। क्यों? क्योंकि उसके जीव पने होने के कारण, कामनाओं के कारण, प्रकृति के प्रति आकर्षण होने के कारण उसको वो वहां पे भगवत अनुभव होता नहीं। भगवान का अनुभव कब होता है? देखिए, समझे इस चीज को। जब जीव शरीर से निकल जाता है तो बुद्धि जो होती है ना, अभी हम कैलकुलेशन करते हैं, चिंतन है, चित्त के द्वारा चिंतन, मैं करता हूँ, ये अहम और संकल्प विकल्प की शक्ति, मन, ये अंतःकरण चतुष्टय यही छूट जाते हैं। जो बचता है उसको लगता है अरे ये तो बड़ा धोखा हो गया, बहुत धोखा हो गया। देखिए, जीव जब माता के गर्भ में होता है तो उसको होश होता है, सब होता है, बहुत कष्ट में होता है, वो भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, अपनी बात कह भी नहीं सकता, सिर्फ क्या है, कष्ट। जब शरीर छूट जाता है तो उसको यातना शरीर मिलता है, वहां मौत भी नहीं होती और हजारों साल लगते हैं उसमें। पता नहीं किस कल्प में किस समय कोई दूसरा शरीर मिलेगा। साधन तो अब है नहीं जिसके आधार पर मुक्ति हो जाए। हाँ, कोई हमारे परिवार में, कुल में, हमारे वंश में ऐसा मिल गया भक्त, तो वो नाचने लगते हैं फिर प्रेत कि भाई ठीक है, हमारे कुल में ऐसा हो गया, अब हमारा कल्याण हो गया। अब ऐसे टाल ठोकते हैं, ठीक है, अब हमारे कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होती। हमने परिवार को पोषण ही नहीं दिया, वो संस्कार ही नहीं दिया, वो मर्यादा अनुशासन स्थापित नहीं किए परिवार में, आने वाली पीढ़ी होगी कैसे? देखिए, ये जो समय है और ये संसाधन है बस इसी की स्थापन के लिए मिले हमें। पैसा जोड़ने के लिए मिला, इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला, समय बर्बाद करने के लिए मिला। हम क्या करते हैं? पैसे को इकट्ठा करते हैं, समय को बर्बाद करते हैं। समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, आने वाली पीढ़ी को हम स्थापित करें कि मैं जिस कुल में हूँ, जिस परिवार में हूँ, उसके कुल के कल्याण की जिम्मेदारी तो मेरे पे है ही, मेरा तो हो ही जाएगा अपने आप। तो कहते भगवान, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होगा। अब तो श्रद्धा नहीं है। हमारा धर्म क्या कहता है? हमारा धर्म है क्या है? हम ब्रह्मचारी हैं, हम गृहस्थ हैं, हम वानप्रस्थी हैं, हम क्या है? हम संन्यास में आ गए। तो जैसे जैसे हमारी आयु के आधार पे हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में जो वर्गीकरण है उसके हिसाब से जब हम अपना जीवन बिताते हैं तो ये पक्की बात मान लें कि शरीर स्वस्थ भी रहेगा। शरीर के स्वस्थ रहने से हम जीवन का आनंद भी ले पाएंगे। जीवन का आनंद से मतलब है कि हमारी वृत्ति भगवताकार वृत्ति होगी ही होगी। जैसे खाना खाने के बाद पचाने के लिए कोई उद्योग नहीं करना पड़ता, वैसे ही शास्त्र युक्त धर्म युक्त आचरण करने के बाद अलग से कुछ हमें अध्यात्म के लिए कुछ प्रयास करने हो उसकी आवश्यकता है नहीं। वो होता ही है, फिर वो होता ही है।
बस इतनी। अब कह रहे हैं फिर मृत्यु रूप, यानी मृत्यु संसार वर्तमानी। अरे भैया वो मेरा ही अंश है, ठीक है, तू मेरा ही तो अंश है, लेकिन मेरे से विमुख होने के कारण बार बार इस कष्टों को जन्मते मरते रहते हैं बार बार। ब्रह्मा जी तक के लोग हैं, वो सब क्या है, वो भगवान ने बताया है कि सब ये क्या है, समय बर्बादी है। ये भी एक तरह से कहें भोग है, ये भोग है। कुछ तो हम अच्छे भोग होते हैं, कुछ मतलब निकृष्ट भोग होते हैं, लेकिन वो भोग तो है ही, बंधन तो है ही, है ना। तो ये भी एक बंधन है। ब्रह्मा जी तक के जितने भी हमें लोग मिलते हैं ब्रह्म लोग तक, सब वो बंधन कारक है। इस मनुष्य शरीर में हम ऐसा काम करें, जैसे होता है ना, एक बार कई बार हम बिजनेस में होते हैं, नौकरी है ना, पैसा धन आता है तो हमें रोटी है सामने रखी है, भूख भी लग रही, तब भी हम 1 2 3 4 100 50 ऐसे गिनते 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 हम आगाते नहीं। ऐसे जो भगवान का भक्त होता है, वो भक्ति युक्त आचरण करने से उसकी हौस नहीं बढ़ती। दादू दयाल जी कहते हैं हौस रही मनमाए। हौस रही मनमाए का मतलब ये था कि उनको ये पता लगा कि अब मेरा शरीर जाने वाला है, तो भगवान नाम, कोई भी कितना ही अभक्त हो, उनकी कुटिया में जाते जाते राम 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 राम, इतने भजन के परमाणु होते थे उनकी कुटिया में, कि जो कभी नहीं भजन करता था वो भी करने लगता था। वो भजन का है ये प्रभाव था इतना। वो कह रहे हैं क्या कि हौस रही मरमा, जिस हिसाब से मुझे भजन करना चाहिए था उस हिसाब से मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, ऐसा उन्होंने कहा। दादू दयाल जी रज्जव जी के शिष्य हैं, राजस्थान के हैं। राजस्थान में बड़े बहुत बहुत विलक्षण संत हुए, ठीक है। मार्ग बार बार जन्मते मरते रहते हैं, बार बार जन्मने मरने का तो हम समझ ही रहे हैं, बार बार शरीर हमें मिलते हैं, बार बार शरीर मिलना और शरीर छूटना एक कष्टकारी है। ये जो अवसर मिला है, केवल केवल भगवान नाम से मुक्ति हो जाने, और जो मिला है उसका सदुपयोग हम कर लें। मिला हुआ सदुपयोग का मतलब क्या है कि संसाधन है, समय है, समझ है ना, और जो सामर्थ्य है, ये सबका हम सदुपयोग कर ले। सामर्थ्य का मतलब शक्ति, समझ का मतलब उचित अनुचित का बोध है, संसाधन का मतलब धन, समय का मतलब ये समय संपत्ति तो है। जितना आयु से निकल गया वो तो, अब जो सांस चलेगी वो वापस आएगी क्या, कभी नहीं आएगी, वो हिस्ट्री बन गया समय। अब पास्ट में जाके नहीं हम कुछ कर सकते, फ्यूचर में जाके कुछ नहीं कर सकते, ये वर्तमान है हमारे पास, बस इसी को करके जी लेना है, बिल्कुल खुली आंखों से, है ना, जी भर के जी लेना है। तो जितनी गहराई का मतलब है, भजन पचेगा, और बचेगा कब, जब हमारा, देखिए, भजन पचने का मतलब है आचरण हमारे शुद्ध, ठीक है, खान पान ठीक ठाक हो, सोना जगना, है ना। हम गृहस्थ हैं तो एक पत्नी व्रत हो और मर्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मर्यादा विहीन आचरण, गृहस्थ है तो, ये अनुशासन मर्यादा होने से भजन पचेगा। एक भगवान नाम, हाँ, वो असर करेगा। राम, हाय कृष्ण, हरे कृष्ण, जो भी नाम लेते हैं वो शरीर में वो आध्यात्मिक शक्ति पैदा करेगा, जिसके माध्यम से नाम से नामी अधीन हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे गुटमणि। माधव दास बाबा जी की सोच बड़ी लंगोटी धोई किसने, भगवान ने। एक नाथ उनके सेवा की, वर्षों सेवा की सिखंडिया जी के रूप में, किसने, भगवान ने, ठीक है। और जब हम भी देखें, जब हम भी पुकारते हैं आर्त भाव से, जब हमारे पास कोई बल नहीं रहता, हम ये कहता है भैया अब तो ईश्वर जाने, तो कहीं ना कहीं से जो स्फूर्णा है, कोई विचार के रूप में मिल जाए, किसी के सहयोग के रूप में मिल जाए, तो भगवान की कृपा होती है। लेकिन उधर हमारी कभी तंद्रा जाती नहीं, अवसर मिलते हैं हमें। तो ये जो कह रहे हैं कि मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, मृत्यु का मतलब यहाँ पे क्या है कि इस मरण धर्मा, इस लोक में जो कुछ है सब मरने वाले, कोई आज कोई कल। यहाँ पे संयोग का वियोग निश्चित है। इस संयोग से वियोग तक की यात्रा से ही हमें अपना काम बना लेना चाहिए। क्या काम बनाने चाहिए, क्या काम बनाने चाहिए, सबसे पहले हमें जो संसाधन भगवान ने दिया है शरीर से, इससे हम कल्याण का सुनिश्चित कर लें मार्ग, ठीक है। क्या कर ले कि मेरा ये दृढ़ उद्देश्य है कि मुझे भगवत प्राप्ति इसी जीवन में करनी है, निश्चित उद्देश्य हो जाए पहला। पहला, चाहे हम विद्यार्थी हैं या हमारा हम बच्चे हैं, कुछ भी हैं, ये हमें बच्चों को भी बता देना है कि अपने धर्म के बारे में हम सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं, है ना, अनुशासन हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, ठीक है, शब्दों का सही चयन क्यों जरूरी है, कोई भी बात बड़ों से कैसे की जाए, मित्रों से कैसे की जाए, कुसंग से कैसे बचाए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो है ना, देखना, सुनना और बोलना, ये तीन चीजें हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। सुन ले, हम सभी सुन ले, सुनना, बोलना, देखना। कुसंग में हम सुनते भी हैं,
प्रत्युत्तर में बोलते भी हैं। और जैसे सोशल मीडिया में क्या कुछ देख लेते हैं, इससे हमारी वृत्तियां प्रभावित होती हैं, स्वभाव इससे प्रभावित है। ये हमारे विवेक में इतनी पुष्टता आ जाए कि मुझे ये चीज देखनी, ये चीज नहीं, मेरे लिए बनी नहीं है, मेरे लिए ये बनी नहीं है। जैसे होता है ना कि जैसे बच्चे छोटा होता है, धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको हम खाना नहीं देते, उसको दूध देते हैं, माता का दूध पीता है, उसके बाद सेरेलैक पे जाता है, फिर दाल का पानी, ऐसे होता है ना। साधक को जीवन के आरंभिक काल में, शुरू शुरू में ये यही नियम लेना चाहिए, उसको छोटी छोटी सी चीजों से बचाना बचाना। एक साथ उसको ये ज्ञान की बातें उड़ेल दी जाए, नहीं पचेगी, उसको उल्टी कर देंगे। ऐसे ही धीरे धीरे कि अभी हम मैच्योर हो जाए, जब तक हमारी जड़ ऐसी है, उथली है, जरा सा भी कोई भी खींच देगा या जरा सी वायु का भी कोई प्रतिरोध हो जाएगा तो उखड़ जाएगा पौधा, पानी का बहाव आ जाएगा उखड़ जाएगा। ऐसी माया का प्रकोप झेल नहीं पाता आरंभिक साधक, तो उसके लिए क्या है, नित्य निरंतर अध्ययन, नियमित अध्ययन, और कैसा, मर्यादित आचरण, अनुशासन, ठीक है, संयम, संयम बिन कौन भय और योगी, है ना। आप संयम हमने पढ़ा है अध्याय 6 में, आप संयम योग अध्याय 4 में हमने पढ़ा है, ज्ञान कर्म संन्यास योग, दो ऐसे अध्याय हैं कि जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के आरंभिक काल में जीने की ये विधा है। वो किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई माता पिता कोई नहीं बताता, सभी मौन है इसमें, उसमें है गीता में। गीता हमारे व्यक्तित्व से लेकर के हमारे कृतित्व, यानी हमारे कैरियर, हमारे बोलने का तरीका, चलने का तरीका, अपनी बात को हम कैसे रखें, कायदे से रखें, कब कैसे हम अपनी बात को रखें ताकि वो सुनी जाए, किस स्तर पे हम बोले, है ना, और कहाँ बोले कहाँ नहीं बोले, कभी कभी न बोलना भी बहुत कुछ बोलने के बराबर होता है। ये सारी जो टेक्निक है भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को दी है। अब यहाँ बता रहे हैं कि देखिए, एक दृढ़ निश्चय हो जाने से, ये धर्म की महिमा पर श्रद्धा कर लेने से, ये जो बीज आरोपित होते हैं हमारे चिंतन में, ये हमारे जड़ों को मजबूत करते हैं। जिस पे धर्मयुक्त आचरण करने की क्या प्रवृत्ति उसकी बनती है, वो माया का प्रकोप प्रकोप उसको भापता नहीं, भासता नहीं है, वो भटकता नहीं है, विचलित नहीं होता, और मृत्यु रूप संसार मार्ग में आकर भी वो एक टक कैसे लक्ष्य के प्रति वो ऐसे ही रहता है। बस ऐसे जब मृत्यु आती है तो कैसे आती है, जैसे हाथी के गले से फूल की माला फंसा लग हो जाए, बस उसको कष्ट नहीं होता। मृत्यु भक्त के लिए वो मृत्यु नहीं, वो क्या है, वो एक तरह का वो एक फेस्टिवल है उसके लिए क्या है, वो एक आयोजन है ना, उसको कष्ट नहीं होता। ये कष्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसे एक तो होता है त्याग, एक होता है उपराम। जैसे हम समझ लें इस चीज को कि हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, हमें शास्त्र युक्त आचरण करने के लिए या गुरु आज्ञा के कारण हमें कोई चीज हमें निषेध कर दी कि इसका आपको उपयोग नहीं करना है, इसका आपको भोग नहीं करना है, ठीक है। जब साधक साधन करते करते उसकी हृदय स्थिति ऐसे हो जाती है, वो वस्तु या सुविधा होते हुए भी उसको उपभोग करने की उसकी नियत नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती, इसी को कहते हैं उपराम। वस्तुएं हैं लेकिन फिर भी उसके प्रति उसका आकर्षण न हो, फिर उसको माया भासती नहीं है। वो किसके आधार पर, भगवत कृपा से। इसमें अपना कोई वो नहीं है कि जी मैं ऐसा हो गया हूं, मैंने अपने साधन करने से ये उपलब्धि हासिल की, ऐसा नहीं। ये भगवत कृपा के कारण ही उपराम की स्थिति साधक की बनती है। ज्ञान योग का साधक है जो है ना, अपने किए हुए कर्म के आधार पर, तन सांख्य योगी, ज्ञान योगी, उसमें क्या है कि यदि जरा सा भी चूक हुई तो गिर जाएगा, क्योंकि उसमें करने का बल सिर्फ अपने आप पे निर्भरता है। लेकिन जो भक्त होता है वो आश्रय भगवान का है, तो उसका कभी पतन नहीं होता। अगर चूक हो भी गई तब भी उसका पतन नहीं होता। कई भक्तों की चूक हुई है लेकिन उनका पतन हुआ नहीं। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि अश्रद्धाना पुरुषा धर्म, यानी धर्म की महिमा पर जो श्रद्धा नहीं रखने वाले मनुष्य होते हैं, वो मुझे प्राप्त न होकर बार बार इस संसार में जन्मते बढ़ते रहते हैं। तो इसका उपचार बताया कि एक दृढ़ निश्चय हम बना लें। दृढ़ निश्चय कौन सा, कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी ही है। तो उस निश्चय को, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें जितने भी उपाय सटीक होते हैं, वो सारे उपाय हम स्वमेव करते हैं। ऐसा हम सांसारिक जीवन में भी करते हैं कि मुझे आईएएस बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है, तो उस इंजीनियर बनने की पात्रता क्या है, तो वो उपाय हम करते हैं। टारगेट क्या है कि मुझे वो चीज हासिल करना। आगे बढ़ते हैं, चौथा और पांचवा श्लोक कोई पढ़े। मैं देखिए बोलता हूँ, नए साथियों को बोलता हूँ। ये ऑफ कर लेते हैं। यशोदा मैडम, हरे कृष्ण मैडम, हरे कृष्ण।
आवाज आ रही है हमारी? मैं इधर से आपको अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मैडम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए यशोदा मैडम। हरे कृष्ण। हम्म, पढ़िए 4-5। हम्म, मैं पढ़ूं क्या? ललित सरस्वती जी, हरे कृष्णा। मैं पढ़ लूँ सर? हाँ पढ़िए। आप हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पढ़िए, कोई भी पढ़िए सर, पढ़िए, हे समय कुंती बर्बाद ना नंदन, करें। हरे कृष्ण। पढ़िए सर। हे हाँ। कुंती नंदन, हम्म, कल्पों का क्षय होने पर हम्म, महाप्रलय के समय हम्म। संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति के प्राप्त होते हैं और कल्पों के नहीं नहीं सर, 4-5 ये दूसरा हमने लगा दिया था, वो 7वां था, ये 4-5 की बात कर रहे हैं। 4-5 है एक साथ। अच्छा भैया। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। यह सब संसार मेरा निराकार रूप से व्याप्त है। हम्म, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग्य सामर्थ्य को देख। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको। देखिए इसमें अब भगवान ने अपने रहस्य की बात बताई कि इसमें जो कुछ दिख रहा है वो मैं हूं, और समझे कैसे? तो विरोधाभासी बात कही उन्होंने, क्या बोला? मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चान्ते स्वस्थिता न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। ऐसा कहा भगवान ने 4-5 में। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से प्राप्त है। निराकार स्वरूप से व्याप्त का मतलब क्या है? कि जो कुछ दिख रहा है साकार निराकार वो सब मैं हूं, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं। संसार मेरे निराकार, जो आकार निश्चित आकार होता है जिसको हम देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं वो साकार है, लेकिन जिसका आकार निश्चित नहीं है, ठीक है, जिसमें सब जैसे आकाश में वायु है इस तरह से मैं समाहित हूं, ठीक है, परंतु मैं उनमें संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है परंतु मैं उसमें स्थित नहीं हूं, और वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। हे नहीं है, मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख। भगवान कह रहे हैं कि तू इस चीज को समझ, देख। क्या समझ? कि जैसे एक बार हमने उदाहरण भी समझा था आपकी, इसमें शायद भगवत जो गीता की जो टीका है आपके पास जीवन संगीत, इसमें भी है उदाहरण कि इस बात को कैसे समझेंगे, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। क्योंकि यदि संपूर्ण प्राणी वास्तविक मुझ में स्थित होते तो प्राणी तो कैसे हैं, उनका नाश होता है तो मेरा भी नाश होता, मेरा तो नाश होता नहीं, इसलिए मेरे में स्थित होते हुए भी वो मैं उनमें स्थित नहीं हूं। जैसे वायु आकाश में स्थित है, यदि वायु किसी स्थान से विलुप्त हो जाए, ठीक है, तो विलुप्ति भी आकाश में और उपस्थिति भी उसकी आकाश में है, लेकिन आकाश में इसका कोई अंतर उसमें पड़ता नहीं है। जैसे जैसे मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी से हमने बर्तन बना लिया, तो क्या हुआ, मिट्टी से बर्तन बना, तो मिट्टी में बर्तन है और बर्तन में मिट्टी है, ठीक है, लेकिन जब बर्तन नष्ट हो जाता है तो मिट्टी नष्ट नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि यदि बर्तन में मिट्टी होती तो जैसे बर्तन नष्ट हुआ है तो मिट्टी भी नष्ट होती। तो तत्व रूप से भगवान तो सभी में है, लेकिन ऐसे ही अवस्थिति है प्राणियों की भगवान में, भगवान की प्राणी में। जैसे मिट्टी के बर्तन को हम बनाए, बर्तन नष्ट हो जाए लेकिन मिट्टी नष्ट होती नहीं, बर्तन में विकार होकर टूट फूट जाता है लेकिन मिट्टी नष्ट नहीं होती, बस वही संबंध है।
तो कह रहे मैं संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित नहीं परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। एक बात ये, वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। कैसे स्थित नहीं है? यदि मिट्टी बर्तन में थी है, बर्तन नष्ट होने से, यदि मिट्टी होने से तो बर्तन भी हमेशा रहे, लेकिन जब मिट्टी हमेशा है तो बर्तन हमेशा तो नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को तू देख। एक दूसरे उदाहरण से ऐसे समझ लेते हैं, अगर ये मिट्टी बर्तन वाली बात न समझ में आई हो। खेत में बीज आता है अंकुरण होता है बड़ा होता है, फलता है, लेकिन खेत वहीं का वहीं रहता है। विकार हुआ, उसमें अंकुरण हुआ, विकार हुआ, पका भी, फल भी देके गया, लेकिन चला गया, खेत वहीं का वहीं। बस ऐसे ही है, ये अवस्थिति भगवान की कैसी है? वो तीनों कालों से परे है, हमारी इंद्रिय समझ बुद्धि से भी तत्व परे है, तो ये हमारी बात समझ में आएगी नहीं। इसी बात को भगवान ने, इस होने पने की बात को, निराकार स्वरूप को भगवान ने ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को दे, ईश्वर शब्द से उसको संबोधित किया। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों को धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। अब देखिए ये शब्द मान लो क्यों कहा है? तो मुझे मालूम है कि तेरी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ना, मान ले, मान लेगा तो जान लेगा। जैसे कहते हैं ना कि भाई ठीक है, ये हमने बच्चे को पढ़ाया नर्सरी में कि ए ऐसे बनती है या क ऐसे बनता है, या दो और दो चार होते हैं। अब क्यों दो और दो चार होते हैं? अगर वो ऐसे ही प्रश्न कर ले लॉजिकली, जिसके कुतर्क हैं, तो शायद आगे की यात्रा उसकी शिक्षा की वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं वर्तमान में फिलहाल तू इतना ही मान ले। कैसे मान ले? कि मेरी अवस्थिति ऐसे सब मुझ में ही है, मेरे में भी रहते हुए भी नहीं रहते। क्योंकि भगवान का जैसे, अब देखिए कि जब हम फिल्म देखते हैं, ठीक है, फिल्म देखते हैं, पर्दे पर प्रोजेक्शन जाता है, तो वास्तव में क्या है? वास्तव में क्या है कि उसमें दिख रहा है व्यक्ति बात कर रहा है, वह एक्शन हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा हो नहीं रहा। बस यही स्थिति है समाज में, इस माया में, इस धराधाम पे, कि जो कुछ दिख रहा है वो वास्तव में है नहीं, वो मिथ्या का है। ठीक है, मिथ्या, मिथ्या का मतलब है सत्य जैसा बोध कराने वाला, जबकि ऐसा है नहीं। वही चीज है कि जैसे जीव की जो अवस्थिति है मेरे में है, लेकिन उसका जो विकार है मेरे को नहीं भासता। ऐसा भगवान ने यहाँ पे कहा है कि जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। ठीक है, अभी स्थिति मजबूत इतनी नहीं है, तो जो मैं कह रहा हूँ इतनी बात मान ले भैया, फिर आगे की बात तेरे को समझ में आ जाएगी। जो मैं कह रहा हूँ अभी समझ में नहीं आ रहा, जब अध्याय 10 और 11 बताएंगे तो समझ में आ जाएगी कि ऐसा है। तो मान लेने की बात भगवान ने यहाँ पे क्यों कही है ना। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप भगवान आगे बता रहे हैं। आगे 7वें श्लोक में, हरे कृष्ण, 7वां और 8वां, हाँ पढ़े कोई प्रभु जी। हम्म हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्सन् वशं प्रकृतेर्वशात्। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए इसमें भगवान ने बता दिया दोबारा से कल्पों का क्षय होने का, कि कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय, कल्पों का मतलब कई कल्प, यानी उनकी आयु पूरी हो जाए ब्रह्मा जी की, तब की बात है।
संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। मेरी प्रकृति को मतलब प्रकृति में वो जैसे जैसे भाव से शरीर पूरा हुआ, प्रकृति में उसी भाव से वो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर उनका विलीन हो गया। कल्पों के आदि में जैसे महासर्ग के समय, सृष्टि संरचना के समय की बात कह रहे हैं भगवान, फिर मैं उनकी रचना करता हूँ। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार का मतलब क्या है कि अब हम मनुष्य शरीर में बैठे हैं, इसका मतलब है कि हमारे भी कितने शरीर होंगे, कितने कल्प की हमने आयु हमारी होगी। अपनी प्रकृति को जैसे जैसे भाव से व्यक्ति प्रकृति के वश में होके है, अपनी प्रकृति की बात कही ना भगवान ने कि जैसे भाव से शरीर छोड़ता है उसी भाव के आधार पर भगवान सृष्टि के समय, महासर्ग के समय वही शरीर उसको दे, क्योंकि वो प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हो गया है। विलीन तो है प्रकृति में, लेकिन क्योंकि जो उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जैसे सूक्ष्म और कारण शरीर में जो चिंतन था, जो वासनाएं थी, जो कामनाएं थी, उसके कारण वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए। क्योंकि भगवत प्राप्ति तो शरीर में होते हुए रहती है, होते हुए ही हो सकती, शरीर में होते हुए। शरीर पूरा होने के बाद तो भोग होता है ना, कर्मों के आधार पर ऑडिट होता है। तो ये बहुत जरूरी बात कही कि मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जैसे ही आयु पूरी होती है ब्रह्मा जी की, तो वो महाप्रलय, और जब आदि होता है प्रकृति का, महासर्ग होता है सृष्टि के समय, जितना महाप्रलय का समय होता है उतना ही सृष्टि का समय होता है। ठीक है, जैसे अभी सृष्टि संचालन है, जितने समय तक सृष्टि का समय चल रहा है उतनी महाप्रलय का टाइम होता है, ताकि वो ये जो सृष्टि को ऊर्जा इकट्ठी करने के लिए समय मिले। जैसे हम जगते हैं तब हमारी एनर्जी क्षय होती है, जब सोते हैं तो एनर्जी हमें मिलती है, बस ऐसे ही। तो प्रकृति की सुषुप्त अवस्था होती है जिसमें वो ऊर्जा का है वो संग्रहण करती है, ऊर्जा प्राप्त करती है। तो प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। कैसी प्रकृति? जैसे स्वभाव से, जिस भाव से उन्होंने शरीर छोड़ा उसी भाव के अनुसार शरीरों का संयोग भगवान महासर्ग के समय करवा दे, ये बताया। यही बात को उन्होंने भगवान ने 8वें में थोड़ा संकेत रूप में ये कही। तो जिस गति, जिस मति के साथ हमारा शरीर छूटता है उस मति की, उस गति, उसी के अनुसार हमारी गति होती है। लेकिन अंत काले च मामे, कहा ना भगवान ने कि ये जो अंत काल का जो समय है कि हम भगवान हमारी स्मृति में आ जाएंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। इसका प्रमाण क्या है कि जब कोई विपरीत परिस्थिति आए तो हमें क्या याद आता है अचानक से, वो हम देख लें। यदि अचानक से भगवान याद आते हैं तो अच्छी बात है, बहुत बड़ी स्थिति, अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में। लेकिन यदि नहीं आते हैं तो स्थिति हमारी चिंतनीय है। फिर हमें दोबारा से प्रयास करके अपने चिंतन को बिल्कुल सुधारना चाहिए। किस तरह से सुधारना चाहिए? भगवान नाम है, संकीर्तन, व्रत, उपवास, धार्मिक आचरण और उद्देश्य राइटिंग। और सबसे बड़ी बात है, कुछ भी ना आए तो भगवान नाम तो हम लेते रहें और गीता के सम्मुख लोगों को करें, जिससे जीव, जितने जीव भगवान के सम्मुख होते हैं तो भगवान को लाभ होता है, और जीव विमुख होता है तो भगवान को घाटा होता है। जब लाभ होता है तो आप निशावर हो जाते हैं, कहते हैं इसको क्या दे दूं मैं, इसने जो है मेरे बच्चों को मेरे सम्मुख कर दिया है, ये गुम हो गए थे, मैं खो गए थे, इनका पता मुझे बता दिया, ये मेरी तरफ आवाज है। क्योंकि जब तक जीव रहता है जीव पने में, तब तक उसको सुनाई कुछ देता नहीं, दिखाई कुछ देता नहीं। अब जो जग रहा है, सो रहा है तो जगा दो, जो जगा हुआ सोने का नाटक करे तो उसको कौन जगाए। ऐसी स्थिति में कि देखिए कि किसी साहित्यकार ने ठीक लिखा है, आपको अच्छा लगेगा, मैं आपकी सेवा में निवेदन करूं कि दरख्तों से ताल्लुक का हुनर सीख ले इंसान। दरख्तों से ताल्लुक का हुनर सीख ले इंसान कि जड़ में जख्म लगता है तो टहनी सूख जाती है ना। जड़ काट दे, जड़ दिखती तो नहीं है लेकिन पेड़ दिखता है, उसका फल दिखते हैं, उसका सब है ना, पत्तियां दिखती है हरी भरी। ऐसे ही जो संसार दिख रहा है उसके मूल में भगवान है। जैसे जड़ नहीं दिखती ऐसी भगवान भी नहीं दिखती। जड़ कब दिखती है? पूरे दिन से दिखेगी। ऐसे ही भगवत प्राप्ति कहीं बाहर नहीं होनी है, अंतःकरण में होनी है। अंदर की यात्रा, अंदर की यात्रा बोले तो कि देखिए, अंदर की यात्रा जब अंतःकरण मन शुद्ध हो जाता है, हृदय निर्मल होता है तो हृदयानुभव होते हैं, ऐसी बात नहीं होते। लेकिन उसके लिए हमारा आचार विचार, खान पान, रहन सहन ये शुद्ध चाहिए, बहुत जरूरी है।
जब तक पात्रता नहीं है। अब देखिए, कोई कपड़ा गंदा है, ये जैसे हमने ये पहना हुआ कपड़ा गंदा पहना हुआ है, तो इसमें जो मैल है और कपड़ा है, इसमें कोई अंतर नहीं दिखेगा। कुछ दिखेगा अंतर? कुछ भी अंतर नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको धो लेंगे, साफ कर लेंगे, तो एकदम क्लीन हो जाएगा। यानी मैल और कपड़ा एक नहीं है, अलग है। अभी तो एक दिख रहा था कि भाई ये कपड़ा गंदा है यहाँ पे, लेकिन जब साफ कर लिया तो ये साफ होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैल और कपड़ा अलग अलग। तो जो अशुद्धि है और हृदय, ये अलग अलग है। हृदय अशुद्ध नहीं है, हृदय तो स्वभाव का निर्मल है, लेकिन माया के कारण, कामना के कारण ये अशुद्ध है। इसको मैं निर्मल करना किससे? भगवान नाम से। अच्छा, इसमें कुछ क्या जाता है? राम 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, क्या जाता है उसमें? समझ में आए ना आए, हमें नहीं लगे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हो रहा है। पानी पी रहे हैं, ठीक है, प्यास जा रही है। ऐसे ही एक एक नाम, ईश्वर के कार्य के लिए जरा सी भी हमें कष्टों की अनुभूति होती है तो उसका नाम लिखा जाता है। संत के दर्शन में, भगवत धाम में लाइन में लग रहे हैं, कुछ कष्ट हो रहे हैं, तो पक्की बात है वो लिख गया, उसको विधान में लिख गया हो कि वो आपके अव्यय, यानी कभी खर्च न होने वाली राशि में ऐड हो गया। वो समय, वो शक्ति, वो सामर्थ्य। देखिए, सुलझ के समझने की बात यही है कि बार बार हम आए हैं, हम शरीर में बैठे, इस बात का प्रमाण है हमारी यात्रा अनंत है। वो परिवार छूट गए, वो संबंध छूट गए, वो संतान, वो संपत्ति, सब पद है, सब छूट गए। अभी 2 दिन पहले की बात है, हमारे कुलीग, सुबह बात हुई, भैया मेरा ये पेंशन का था, वो अभी जस्ट रिटायर हुए। हाँ, हमने कहा ठीक है, हो जाएगा, कर दिया। शाम को वो पता लगा वो नहीं रहे, नहीं रहे शाम को। और मुश्किल से 2-2.5 घंटे पहले बात हुई थी हमारी उनसे। बिल्कुल पूर्ण, एकदम शरीर स्वस्थ। तो ये, अब हम कहें कि हम रिटायर के बाद कर लेंगे, जीवन का अंतिम समय हो जाएगा तब भजन कर ले, भजन नहीं होता, फिर तो भोग होता है। स्वामी जी कहते हैं कि ये समय, हमारा समय तो भाई ये अंतिम समय यही है। हम तो भगवान को इसलिए कहते हैं कि याद दिलाने की जिम्मेदारी उनको दे दे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बार बार यही कहना, मैं केवल आपका हूं, आप ही केवल। ऐसी स्थिति हम देख रहे हैं, संसार में सब आने जाने वाले हैं, कोई रहने वाला नहीं। हम कितनी बार आए, कितनी बार गए, ये हमें नहीं पता है। उनको बोला ना, वो थे गंगा पुत्र भीष्म, है ना, पितामह भीष्म, उन्होंने कहा महाराज 100 साल, 100 जन्मों की तो मुझे याद है, मैंने कोई ऐसा नहीं कि जैसे कोई बाणों की सैया मिली है। तो भगवान ने कहा कि महाराज 100 से पहले जाओ। हाँ, 100 से पहले जाओ। अच्छा कि हाँ। तो ये कालों से परे भगवान पितामह है सबके। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति वहां से हुई है ना। सबके पिता ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पिता भगवान तो पितामह हुए ना हमारे। उनको सब पता है, हमें नहीं मालूम है। हमें तो इसी जन्म की हम भूल जाते हैं, 2 दिन बाद हमने क्या किया हम भूल जाते हैं। जब बात गलती हमारी आदत में आ जाए तो हम भूल जाते हैं। तकिया कलाम हमारे होता है ना, हाँ जी, नमस्ते जी, ऐसे होता है ना, कई बार जी लगा देते हैं, तकिया कलाम। यानी किसी भी बात को करने के लिए कुछ अनवांटेड शब्दों का उपयोग हो जाना, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसको तकिया कलाम कहते हैं। ऐसे ही जीवन में हम ऐसे कार्य कर देते हैं जिसको हमें पता नहीं होता, जाने अनजाने हो जाते हैं, क्योंकि हमारी अटेंशन उधर होती है। कारण कारण क्या है कि हम अपने आप को भी नहीं जानते। आज हम इतने शरीर साल के हो गए, इस फूल में बैठे हुए, हम उसको स्वरूप को नहीं जानते अपने को, तो भगवान को क्या ठाक जान ले है। ये स्थिति है। भक्त संत जो होते हैं, संत कृपा पूर्वक वो हमें है युक्ति दे देते हैं, जिसके माध्यम से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। वो युक्ति क्या देते हैं? भगवान नाम। वो युक्ति क्या देते हैं? कि आचरण। वो युक्ति क्या दे देते हैं? मर्यादित आचरण। वो युक्ति क्या दे देते हैं? हमसे भिक्षा ले लेते हैं और बदले में क्या दे देते हैं? हमें सीख दे देते हैं। तो यही शिक्षा और भिक्षा का बात जो थी, यही राज विद्या है, विद्याओं की राजा है, यही राजा है। कौन सी विद्या? जो संत शास्त्र और सत्संग के माध्यम से हमें मिल जाए, बस उसको हम आचरण में उतार लें। संत को देने वाली चीज की इतनी महत्ता नहीं है जितनी कि संत के द्वारा हम जो लेते हैं वो बहुत महत्व, वो मिल जाए, बस उसको हम आचरण में उतार लें, तो वो संत की वही सेवा होगी। संत वो संत नहीं होते कि जो कि आडम्बरी बन जाए। हालांकि ठीक है, बहुत सारी चीज ऐसी होती है कि धन के हिसाब से चलती है ना, तो उससे वृत्ति तो बनती है धार्मिक व्यक्ति की, लेकिन उसका कल्याण नहीं होता उससे। ठीक है, उसकी पात्रता वहां तक नहीं पहुंचती कि श्योर शॉट लेके वो उस धराधाम में उसका जीवन अंतिम जीवन हो जाए। वो शुद्ध संत ही होते हैं। संसार में है, ऐसा नहीं है, नहीं है, लेकिन वो कई बार होते क्या है कि वो अपने आप को
जैसे भगवान ने कहा ना कि अनसुया, कि जब दोष दृष्टि से रहित होता है तब वहां प्रकट करते हैं भगवान अपने आप को। ऐसे ही संत भी, जो पात्र व्यक्ति होता है वहीं पे अपनी बात को प्रकट करते हैं, नहीं तो वो नमस्ते करके चले जाते हैं, वो कुछ बोलते नहीं। तो यहाँ पे भगवान ने कहा कि जो जैसे भाव से शरीर छोड़ता है वैसे वैसे मैं सृष्टि के आदि में प्रकृति के वश में करके बार बार मैं उनकी रचना करता हूँ। ये यात्रा हमारी अनंत है, हमारे पता नहीं कितने माता पिता हो चुके हैं, कितने जीवन हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक हमारी वृत्ति बदली नहीं है, भगवदाकार वृत्ति नहीं हुई, ऐसा भगवान ने कहा। आगे बढ़ते हैं, 9वां श्लोक पढ़े। हरे कृष्ण। पांडा साहब, हाँ हरे पांडा कृष्ण। साहब पढ़िए, हाँ पढ़िए प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सर 9वां श्लोक। हाँ हे 9वां श्लोक। धनंजय, हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखो डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं कर देता हूँ फिर। हाँ 9वां श्लोक कहते हैं, न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्त धनंजय, निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वदासीनम् असक्तन्तेषु कर्मसु। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। देखिए ये पिक्चर में भगवान बंधन में है, दिख रहा है बंधन में, लेकिन भगवान बंधन में है क्या? वो कह रहे हैं ये मैं करता हूं सब कुछ, लेकिन मैं इन कर्मों से बंधता नहीं हूं, जो जैसा करता है वैसा ही उसको प्राप्त होता है। मैं उस भाव के अनुसार ही, कामना और तृष्णा के अनुसार ही उसके शरीरों से संयोग करा देता हूं। देखिए कितनी विचित्र बात है। विचित्र बात कैसी है, देखिए कि जैसे संसार में हम देखते हैं कि 2 दिन पूर्व, जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया कि वो भैया थे, वो शरीर पूरा हो गया उनका, उनके घर परिवार में सब थे, ये चिंता वो चिंता करना, उसके बारे में परेशानी पैदा करना, अपना संतुलन खो देना, क्रोध कर लेना, ये सब बातें काम हम करते हैं। लेकिन जैसे ही शरीर पूरा हो जाता है सब संबंधी ही छूट जाते हैं, सब संतान है, संपत्ति सब छूट जाती है, कुछ हमारे साथ में नहीं जाता। क्या जाता है? सिर्फ बंधन जाता है, न संपत्ति जाती न संबंध जाते, संबंधों का बंधन जाता है, वो अमूर्त होता है, उससे कोई लाभ हानि नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, लेकिन क्या होता है? जीवन बर्बाद। जीव बार बार जीव पने के कारण बार बार शरीर मिलते हैं, कुछ नहीं साथ जाता, ये जानते हैं हम लेकिन मानते नहीं। अपने जाने हुए ज्ञान का अपमान इससे बड़ा कोई नहीं सकता। शास्त्र संत चिल्ला के यही कहते हैं कि भाई बस क्या, कि समझ लो, सुलझ के समझ लो, ठहर के, भागते जाते हैं, हम पे समय ही नहीं है, समय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहते हैं हम पे समय नहीं है, गीता को पढ़ने के लिए, समझने के लिए समय नहीं है, सबसे ज्यादा समय हम वही लोग बर्बाद करते हैं। समय का, संसाधन का सदुपयोग का मतलब यही होता है कि पहले हम जान लें कि जीवन को जिया कैसे जाए, पहले हम जान लें, है ना, जीवन को कैसे जिया जाए। ये विधा हमें कोई नहीं बताता। कैरियर बता देंगे, कैसे हम कैरियर गठन करें, कैसे हम आगे बढ़े हैं, सांसारिक दृष्टिकोण से कैसे उपयोगी बन जाए, सब बताएंगे, लेकिन जीवन कैसे जिया जाए, मनुष्य वृत्ति में हम कैसे जिए, जीवन का आनंद कैसे ले पाए। अरे हम देखें, हमसे ज्यादा जिनके पास धन है, प्रतिष्ठा है, वैभव है, क्या वो सुखी है, क्या वो आनंद में? हम देख लें, देखिए विश्वास की बात कर लें, ऐसा समझ लें, है कि मेरा बॉस है वो फलाने मंत्री जी हैं, वो फलाने, और जो भी है जिसको भी हम समझे कि सुखी होगा, उसको देखें गौर से, क्या वो सुखी है। जिन फिल्म स्टारों की बात हम करते हैं कि उनको देख के हम मनोरंजन करते हैं, क्या वो सुखी है? उनकी बात समझ लें। जैसे आप गीता को जिन भावों से, जिस टर्मिनोलॉजी से, जिस जीवन को, जिस तथ्य पर को प्रमाणिक शब्दावली से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो आपका चहेता फिल्म स्टार इस भाव को समझता है, ऐसी भावना को वो जान सकता है या दूसरों को डिलीवर कर सकता है? वो हमारे जीवन के मानक होते हैं ना, उनको हम फॉलो करते हैं, देख लें। तो जैसे हमारे मानक वैसी हमारी जिंदगी। तो जब संबंध, संपत्ति, ऐश्वर्य सब यही रह जाना है, केवल क्या आ जाना है? बंधन जाना है, कि ये मेरा है, ये जाना है, बस यही फिर वापस हमें लेके आता है कि ले छिपकली के रूप में जा, अब तो पड़ा रहे, चिपका रहे उस घर से,
मेरी बिल्डिंग, मेरा घर मैंने बनाया है, मेरे 4 घर हैं। सुबह से मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो देखता हूँ मैं कई बार, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ प्रभु जी, हम समझने के लिए बात कर रहे हैं, उससे हम सावधान रहे। मेरे 4 घर मैंने बना दिए हैं, मेरा बेटा वहां है, मेरा फलाना वहां है, कुछ नहीं है। तो देखता हूँ अवस्था इतनी होगी, लेकिन फिर भी चिंतन उसी का हो रहा है, किसका? संपत्ति का। संपत्ति कभी नहीं कहती वे मेरे मैं तेरी हूं, लेकिन हम कहते हैं ये मेरी है। हमने बंदों की मरकट की नाई, ठीक है, कि जब तक बंदर, अगर वो होता है ना सुराही में से हाथ छोड़ दे, ढीला कर दे तो निकल जाए, वो चना छोड़ता नहीं, और बंधन पकड़ा रहता, उसको कहता है कि बस हवा की शिकारी इसको पकड़ लेता है। ऐसे जीव जो है, जीव बने के कारण, नहीं तो मुक्त होने के लिए तो कहते हैं कि बिगड़ी जन्म कने की सुधरे अब ही आज। और देखिए परम भागवत गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन चलो भगवान से उन्हीं के दिन चल रहे हैं, सावन के दिन है, वो कहते हैं उमा कहूं में अनुभव अपना, परम भागवत अनुभव मेरा है अपना, कि सत हरि भजन जगत सब सपना। और वो भस्म, जैसे उज्जैन में महाकाल बाबा हैं, वो क्या आज भी वो शमशान घाट से वो लाई जाती है भस्म, और उन पर लगाई जाती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, उन्हीं का उनका वो होता है, क्या कहते हैं, अभिषेक करते हैं उसी से। कारण क्या है कि वो कहते हैं भगवान से कि जिस मनुष्य शरीर से मेरे प्रभु की प्राप्ति होती है वो मेरे लिए पुण्य है, ऐसी तो शरीर की तो मैं रज लगाऊं, इसलिए लगाते हैं। समझ नहीं पाते हम लोग कि वो क्यों लगाते हैं। भस्म का मतलब क्या है? क्योंकि जिस शरीर के माध्यम से मेरे प्रभु की प्राप्ति होती है वो तो डिवाइस बहुत उपयुक्त है, बहुत अच्छी पवित्र है, तो ऐसी पवित्र युक्ति का तो मैं रज लगाऊं, इसलिए उससे भस्म से अभिषेक होता है, डेली होता है। तो कह रहे हैं उमा कहूं मैं अनुभव न सत्य हरि भजन जगत सब सपना है, बिल्कुल। तो बार बार इसी सपने के ही कारण हम बार बार इस धराधाम पे आते हैं, अधो योनियों में जाते हैं, कभी कभी पुण्य लोक में भी जाते हैं, लेकिन हमारा जो अंतिम गंतव्य है वहां तक हम नहीं पहुंचते। विश्राम कहीं मिलता है तो हमें अपने घर में मिलता है, जैसे हम मुसाफिर खाने, हम आए विशेष समय के बाद हमें जाएंगे भी जाएंगे। जैसे सूरदास जी थे, तो क्या हुआ कि एक नगर के चारों परकोटा होता है ना, बाउंड्री खिंचवा दी, तो अब बाउंड्री के सहारे कुछ उधर, ठीक है जैसे गेट आएगा वैसे मैं निकल जाऊंगा, तो हाथ एक हाथ में वो उनका वो था, जो लाठी, दूसरे हाथ से वो जो है स्पर्श करते करते वो जा रहे थे कि कहीं गेट आएगा तो मैं निकल जाऊं। अब क्या हुआ, जब गेट आया तो उससे पहले उनको सिर में खुजली हो गई। अब जो जो दीवार से जो हाथ था वो सिर पे था, फिर वो निकल गया गेट, फिर दीवार पे आया तो फिर चक्कर लगा दी, बस ऐसी स्थिति होती है। भगवान ने कृपा पूर्वक हमें मनुष्य शरीर दे दिया, और हम खुजली सुख, जो सुख है ना, भोग, धन, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, मेरापन, मेरी नाम बढ़ाई, बस ये खुजली सुख है, इसमें लग गए, संसाधन कुछ किया नहीं, फिर निकल गया समय, फिर निकल गया, फिर वही 84 लाख योनि, बस ये स्थिति में मनुष्य शरीर ये सुलझ के ठहर के समझ लें, बिल्कुल ठहर के होश में, पूरे होश में हम समझ लेते हैं कि मनुष्य शरीर सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए है, बाकी सब सब ये सब नाटक है, मंचन है, सत्य कुछ नहीं। अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो हम नौकरी में हैं, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, अब शादी हुई, अभी तो बच्चे छोटे हैं, बाद में कर लेंगे, सब धोखा है अपने साथ। पक्की बात, मान ले तो ठीक है, नहीं माने तो करके देख ले प्रभु, सीधी सी बात है, जीवन हमारा है, ठीक है, हम नहीं माने तो हमारी, भगवान कहते हैं ना उद्धरे आत्मानम, अध्याय 6 का 6.5 में, कि अपने आप अपना कल्याण कर या तू पतन कर, तेरे हाथ में भाई, मैं तो तेरे को बता रहा हूँ, बाकी तेरे को जो जचे वो कर। अध्याय 18 में सीधी बात कही, जो मुझे कहना था कह दिया, अब तुझे जचे वो कर, बस ऐसी स्थिति में प्रभु हम सब यहाँ अकेले इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, हम यहाँ, हमारे साथ कोई नहीं है, और कोई रहेगा भी नहीं और रहता भी नहीं है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ मेरा है और मेरी है, ठीक है, इसके कारण हम बार बार शरीरों में आते रहे। अब ये बात समझ लें, इसके विपरीत समझें कि हम पति हैं, पत्नी हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, संतान हैं, तो जहां है हम जैसे सेवा सबकी कर लें, धन है हमारे पास, सेवा कर लें सबकी ढंग से, जिनको जो आवश्यकता है, जिसको हमें लग रहा है तथ्य परक लग रहा है, जिसको हमें लग रहा है कि भाई हमें यहाँ ये चीज देनी चाहिए, दे दे, सेवा कर लें शरीर से। तो क्या होगा कि उनसे ऋण नहीं, हमें जो हमारे ऋण है उनसे ऋण की चुकताई हो जाएगी, और जो हमारा गोदाम में जो डिपॉजिटरी है भगवान उसको नष्ट कर देंगे वृत्ति होने के कारण, के चल ठीक है अब गलती नहीं कर रहा है, तो जो हो गया सो हो गया, अब चित दुराचारो बचते मामन, है ना, इसको तू साधु ही समझ, अब वो डिपॉजिटरी भगवान पे समाप्त कर दे।
फिर क्या करते हैं कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर से संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है मेरी अध्यक्षता में, मैं ही करता हूं। जैसे अभी हमने समझा पूर्व श्लोक में कि जैसे जैसे जीव कल्प के अंत में जिस जिस भाव से शरीर छोड़ता है, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में संपूर्ण जगत की उसी उसी प्रकार से रचना करती है उसमें। ऐसे ये जगत का निर्माण होता है। एक वो हम भविष्यामी, मैं ही अनेक रूपों में था, लेकिन जो विभिन्न रूपों में था वो जीव क्या है, माया के संक्रमण के कारण वो जीवपने में आ गया, मुझे वो भूल गया है, मुझे अंशी को अंश मेरा भूल गया है ना। विकार के कारण ये इतने प्रकार के उसको जीवन मिल गए, लेकिन इसका कभी अंत नहीं है, इसका कभी अंत नहीं है। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कष्ट भोगते रहेंगे, हम भोगते रहेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल अंतिम गंतव्य तो वही है, है? तुम पहुंचे वहां छलांगे लगाकर, हम पहुंचे मगर धीरे धीरे। यदि किसी व्यक्ति की स्पीड कम है, उसका मन नहीं लगता भगवान में, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल। हाँ, ये बात अलग है कि भाई आपको कष्ट ज्यादा मिलेंगे, लेकिन कोई चतुर सयाना साधक होता है जिसको लगता है कि नहीं मुझे अभी काम कर लेना है, ये मौका मिल गया है तो फिर नहीं, अभी पूरी जिंदगी जी भर के जी लेनी है, तो वो मौका नहीं लेता, वो तो अभी इसी वक्त, हाँ ठीक है, भगवत प्राप्ति मतलब क्या है कि जैसा जो कहा है, देखिए माइकल जो फेलिप्स था, हम संसारीय उदाहरण वैसे ही समझते हैं, तो 1972 में थोड़ा थोड़ा सा मुझे याद है, ज्यादा तो नहीं, भाव रूप में समझ लेते हैं उदाहरण का तो काम हो जाएगा हमारा। कि एक थे कोई, उन्होंने ओलंपिक में जितनी स्पर्धा होती सभी में उन्होंने गोल्ड जीता, तो ये माना जाने लगा कि भाई ये अब कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन पिछले 2 ओलंपिक से पहले माइकल फेल्प्स अमेरिका का था, उसने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो 1972 वाले जो प्लेयर थे वो दिन में 8 घंटे प्रैक्टिस करते थे लगातार, वो बंदा दिन में 12 घंटे प्रैक्टिस करता था। और जितने भी तैराकी में रिकॉर्ड थे सबको लिख के और उसको उसी अभाव से प्रैक्टिस करता था। उसने सारे तैराकी में जितने गोल्ड हो सकते सारे उसने जीते, 12 जीते उसने। अब ये क्या है, कोई संसारीपना थोड़ी है, ये संसारीपना नहीं है। ये संसारीपना क्या है, संसारीपना ये हो जाए कि उसने पद प्रतिष्ठा मान के उसको अचीव तो कर लिया, लेकिन उसको क्या भोगों में ही रत हो गया। अब इस चीज को हम समझें आध्यात्मिक दृष्टि से कि जो समय, संसाधन, ऊर्जा की खपत जो हुई वो भोग प्राप्ति के लिए हुई, वो फल देके नष्ट हो गई, फल देके नष्ट हो गई। अब इसको हम कैसे अव्यय बनाए, जैसे हमने अव्यय समझा, राज विद्या का एक पूरा अव्यय भी बताया भगवान ने, उसको ऐसे बनाए कि पहले अपना कल्याण सुनिश्चित कर ले। कैसे कल्याण सुनिश्चित होगा, मेरा उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति है, बाकी जो सामने दिख रहा है करने के लिए, अच्छा प्लेयर बनूं मैं, अच्छा आईएएस बनूं मैं, अच्छा बिजनेसमैन बनूं मैं, अच्छा फादर बनूं मैं, अच्छी संतान बनूं मैं, ये जब मैं भगवान का मैं हो गया, कहा ना धर्मम, यानी जिससे भगवत प्राप्ति हो रही है, जिस आचरण से, जिस कर्तव्य से, तो धर्म में तो हो ही गया। अलग से धर्म की परिभाषा जानने के लिए, धर्म में बनने के लिए कोई जरूरत ही नहीं। जिस कार्य से, जिस विचार से, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम वहां तक पहुंच रहे हैं भगवत प्राप्ति तक, तो वो सब धर्म ही है, वो सब धर्म है। विवेकानंद जी महाराज तो इससे भी आगे थे। अब अध्यात्म को सांसारिक दृष्टिकोण से समझने की, लिंक करके समझ रहे हैं। जब वो अमेरिका के तट पर, समुद्री तट पर देख रहे थे, तो वहां गुब्बारों को निशाना लगा रहे थे बच्चे, और वो जो है निशाना नहीं लगा पाए। तो स्वामी जी को थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, तो उन्होंने कहा, अरे हाँ से आप करके दिखाओ तो जाने। उन्होंने लिया और सटाक सटाक निशाने लगा। उन्हें कोई ट्रेनिंग तो नहीं थी। ये कहते हैं पात्रता, उपलब्धता की। कहने का मतलब ये है कि शरीर में वो पात्रता होती है जब विवेक युक्त आचरण करने से अनवांटेड थॉट, ऊर्जा का क्षरण होता नहीं, ब्रह्मचर्य शक्ति का ऊर्ध्व प्रेता स्थिति थी उनकी। तो जिस कार्य को वो करते थे पूरे मनोयोग से करते थे, पूरी ऊर्जा उस कार्य में आरोपित होती थी, जिसका परिणाम ये था कि सफलता मिलती ही थी। वो तो बाई प्रोडक्ट ही है, बस अपनी तरफ से क्या करना है उसमें हम जी लें, उस समय को जी लें। सेवा में हम तो सेवा कर लें, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर लें। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा स्टेटस लेके हम एजुकेशन संस्था में जाएंगे तो चिंतन तो अशुद्ध होगा ही,
है, वो चिंतन ग्रस्ती आ गई ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कभी नहीं होता ये सब चीजें। हमारे शास्त्रों में इसके लिए सदैव मनाही है, वर्जनाएं हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, माता पिता भी इसके लिए नहीं रोकते। वो भी आधुनिकता का, या बोले कि नहीं आज के जमाने जमाने बदलने से, कोई वृत्ति बदलने से व्यक्ति का उत्पाद थोड़ी बदल जाएगा, प्रोडक्ट तो वही होगा। भाई पानी, हम कहें दूध में पानी मिलाने से शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध हो गया ना। दूध तो दूध है, शुद्धता के मानक पहले भी वही थे, आज भी वही है। जो कार्य लड़की का है, जो कार्य माताओं बहनों का, वही पहले था, वही आज कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था, कहने का मतलब यहाँ पे था, इस हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। कैसे? जैसे भाव वैसे ही शरीर। ठीक है, जिस भाव से व्यक्ति, ऐसे भगवान ने कहा कि जैसे छोड़ता है वैसे आदि में, और वही फिर मैं आदि के काल में वही फिर उसको मैं जिस भाव से शरीर छोड़ता है उसी से संयोग करा देता हूं। केवल कामना के कारण, बंधन के कारण, माना हुआ बंधन है नहीं, माने हुए बंधन के कारण वो बार बार शरीर में आता है, बार बार शरीरों में जाता है। यदि ये प्रवृत्ति वो समझ ले, राज विद्याओं का राजा, यानी ऐसी ये विधा है, एक बार यदि समझ ले तत्व रूप से, समग्रता से, तो उसका बार बार आवागमन नहीं होता। जन्म कर्म च मे दिव्य, है ना, माँ में वैश्य संशयम, कई बार भगवान ने बताया है इसमें कि मेरा जन्म, जो मुझे शरीर समझता है, मनुष्य शरीर समझता है, वो मेरे को कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं, जन्म और कर्म मेरे दोनों दिव्य। हमारा जन्म दिव्य नहीं है, कर्म दिव्य हो सकते हैं, हमें करने का मौका है, क्रियमाण कर्म के माध्यम से हम कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं, और इतना शुद्ध कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी भी हमसे छोटे बन सकते हैं। इसलिए भगवान बार बार कह रहे हैं कि मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर का आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा कर, जैसे किया है पिक्चर में दिखा रहे हैं, कौरव की सभा जो लगी हुई है, अवज्ञा करी, भगवान की बात नहीं मानी। बस ऐसी स्थिति में हमारी भी स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। भगवान की वाणी में, गीता और भगवान की वाणी, भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। यदि जो अर्जुन के माध्यम से हमें सीख मिल रही है उसको हम आचरण में उतार के तो देखें, कुछ दिन उतार के देखें, फिर देखें कि हमारी ग्रेविटी कितनी बढ़ रही है व्यक्तित्व। हम समाज में रहते हैं, हमारा समाज में वजन हमारी वाणी के आधार पे होता है, हमारे व्यवहार के आधार पे होता है। हम समाज में किस तरह से व्यक्त करते हैं अपने आप को, उसके आधार पे हमारा एवेल्यूशन होता है। ये सांसारिक बात है। ठीक है, कभी होता है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता कि कोई व्यक्ति किसी गैदरिंग हो रही है, आया, उसको लगता है उसके आने से कुछ ठीक है, पॉजिटिव रेज लगी, कुछ अच्छा लगा, उसकी बात सुनने में कुछ चुंबकत्व था। कारण क्या है? कि कारण उसने अपने आप की ग्रूमिंग की है, उसने अपने आप को समझने की कोशिश की है, अपने आप को जानने की कोशिश की है। वो अपने आप के नजदीक उतना ही है जितना कि उसकी ग्रेविटी हमें लग रही है। ये सब पे अधिकार, ये सबका अधिकार है ऐसा करने के लिए। कहा ना भगवान ने, उत्तम श्रेष्ठ है, वो कोई भी कर सकता है, सुसुखम है, करने में बहुत सुगम है, लेकिन हम उधर वृत्ति पूर्वक लगते नहीं लगते। अभी हमें गीता अच्छी लग रही है, ठीक है, जैसे गीता समाप्त क्लास होगी तो फिर एक हफ्ते तक अरे चलो पा ली, क्या है सब ऐसी, फिर वही वृत्ति। ये होश पूर्वक का मतलब है कि अभी हमने कमिट किया है तो आगे का जो भी समय है वो बिल्कुल देखें, है, होश पूर्वक करें, एकदम से चीजें जान के करें, बिल्कुल, है ना। साधक का मतलब है सावधानी। ऐसा भगवान ने कह दिया कि बस जिसकी श्रद्धा नहीं है, मूर्ख लोग का है, जो मेरे को मनुष्य से देहधारी समझता है वो मूर्ख है, ऐसा भगवान ने कहा। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये सब बोल दिया। 12वें श्लोक में क्या बोलते हैं? 12वां श्लोक कोई पढ़े? हरे कृष्ण, गर्ग साहब, प्रभु जी पढ़िए। ओम प्रकाश गर्ग साहब, हरे कृष्ण प्रभु, अपने आप को अनम्यूट कर ले। 12वां श्लोक। हम्म, आवाज नहीं आ रही, मैं पढ़ता हूँ 12वां श्लोक, देखिए। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतस राक्षसीमासुरैश्चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, प्रकृति यानी स्वभाव,
ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती, सारे आशा, अच्छे कर्म बुरे कर्म सब व्यर्थ होते, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं, सब ज्ञान व्यर्थ होता है, अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान यानी सूझबूझ, है ना, समझ, सूझबूझ सत्फल देने वाले नहीं। आसुरी राक्षसी मोहिनी। अब आसुरी का मतलब क्या होता है? आसुरी का मतलब ये होता है कि किसी को कष्ट दे दे, अपने सुख के लिए दूसरे को कष्ट दे देना, अपने स्वार्थ कामना पूर्ति करने के लिए दूसरे को कष्ट, राक्षसी। आसुरी का मतलब क्या होता है? आसुरी का मतलब होता है कि जैसे आसुरी बताया राक्षसी कि हमारी आशा में, हमारी कामना में बाधा हो गई, ठीक है, और हमें क्रोध आ गया। राक्षसी। मोहिनी का मतलब होता है बिना किसी कारण के, जैसे कुत्ता सो रहा है हमने लात मार दी, चल रहे हैं पेड़ की टहनी खींच दी, तोड़ दी, ये हुई मोहिनी, ठीक है। तो जिसमें ये मोहिनी आ गई तो आसुरी और राक्षसी अपने आप ही आ जाती। तो कह रहे हैं भगवान ऐसे व्यक्ति के यदि ज्ञान है, सत्कर्म है, वो भी सब निष्फल हो जाता है यदि उसके स्वभाव में ये चीजें हैं, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी। ये तीन वृत्तियां, व्यक्ति अगर कुछ सत्कर्म भी करता है तो भी वो निष्फल ही हो जाते हैं, सत्फल देने वाली उसकी वृत्तियां नहीं रहती, ऐसा भगवान ने कहा। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हरे कृष्ण, कोई पढ़े हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन अच्छा रहता है, उधर से कुछ प्रश्न मिलेंगे, शंकाएं मिलेंगी, कुछ तो ठीक है, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है एक दूसरे से, है। मैं फिर किसी को देखिए छुप जाते हैं, उन्हीं में से बोलूं। आदरणीय, देखिए ये तो पढ़ देते हैं आप सब लोग। रोशन लाल साहब नाम आ रहा है, हरे कृष्ण प्रभु। मैडम मंजीत कौर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है, इधर से सबको राइट दे दें, अपने आप को अनम्यूट करके बोलें। मैडम मंजीत कौर, हाँ मैडम पढ़िए 13-14 श्लोक। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए 13-14। हरे कृष्ण। महात्मानस्तु मान् पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं 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 कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। परंतु हे पृथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए ये बता रहे हैं भगवान कि जैसे अभी उन्होंने अपने प्रभाव और सामर्थ्य की बात बताई, अब कह रहे हैं कि इस प्रभाव को जानकर जो भगवताकार प्रवृत्ति में आते हैं उनका वर्णन कर रहे हैं, क्यों आ जाते हैं। ईश्वर के प्रभाव को समझने के बाद उनकी आगे की स्थिति कैसी होती है भगवान बता रहे हैं, कैसी होती है। सततम कीर्तयन्तो माम यतंत दृढ़व्रता, यानी नित्य निरंतर, सततम माने कंटिन्यूअस, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, माम मनुष्य दृढ़वती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते। देखिए नमस्कार का मतलब क्या है, जो मैंने कहा है उस बात को मान लेना, जैसा कहा है वैसे मान लेना, यही नमस्कार करना है। नमस्कार करने का मतलब नहीं प्रणाम प्रभु नमस्कार, नमस्कार का मतलब है जैसे भगवान हमें आज्ञा दे रहे हैं उनके माध्यम से उस बात को मान, कैसे मान लेना, कार्य करते हुए जैसे भगवान नाम लेते रहे, काम हाथ से काम मुंह से राम, और उपासना निरंतर, मेरी उपासना का मतलब है कि नित्य निरंतर ये मानना कि भगवान मेरे में ही है, मैं उनका अंश हूं। उपासना, उप माने नजदीक, आसना माने बैठना, उपासना कि यदि हम कोई भी कार्य करें, कुछ भी करें तो ये मान के करें भगवान का ही तो कार्य है। इसमें बताएंगे 22वें श्लोक।
26वें है ना, कि मुझे नमस्कार करते हुए तो कह रहे हैं कि दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले, जिसका मन अन्य कहीं नहीं टिकता, महात्मा लोग का, ऐसे लोग को क्या कहा? महात्मा। तो महात्मा किसी देश का नाम बोला भगवान ने? नहीं। जिनका मन केवल मुझ में ही लगता है, ऐसे लोग महात्मा है। मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझते। एक तो बताया वो मूर्ख, जो मुझे केवल मनुष्य शरीर समझते हो तो मूर्ख है। और महात्मा कौन है? जो मुझे अनन्य मन से है, सभी प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। प्रभु आप ही हो, अंतिम गंतव्य तो सभी जीवों के आप ही हैं, ऐसा मानकर जो भजन करते हैं। और कैसे? नित्य निरंतर सततम कीर्तयंतो, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, नित्य निरंतर करते हैं। और कैसे? दृढ़ बढ़ता है, लगन पूर्वक, दृढ़वती होकर। तो क्या बताया ये भगवान ने? वो गुण बताए किसके? भक्त के। उनसे मैं दूर नहीं रहता हूं। ये हमारी स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए। यदि ऐसी है तो इसमें हमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है ना, कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारा अंत कभी भी हो या न हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, ये ईश्वर जाने। क्योंकि अंत समय में याद आए ना आए हमारे में सामर्थ्य नहीं है। हमने अपना हाथ उनके हाथ में पकड़ा दिया। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो अंत समय में कैसे हमें याद दिलाएं या हमारा जीवन कैसे सफल करवाएं। ये देखिए, इसमें एक जो विवरण है, वो विवरण ऐसा है कि नारद जी, अब समझ में नहीं आती ना कई बार, विशेषकर बच्चों के पास समझ में नहीं आती कि राम राम कहने से होगा क्या। नारद जी को भी लग गया था, खूब नारायण नारायण नाम लेते लेते, फिर भी उन्होंने पूछा, प्रभु इसका केमिकल का मतलब क्या है? इस नाम के केमिकल का रहस्य क्या है? हमें नहीं समझ में आया, कैसे हो जाता है। शायद हमने ये प्रसंग आपकी सेवा में निवेदन किया हो, लेकिन संक्षेप में ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा, भगवान ने ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो पर्टिकुलर लोकेशन बता दी कि वहां जाके कीड़ा है, उसके कान में नाम बोल, जो भी आप बोलते हो। तो गए वहां पे नारद जी, उन्होंने बोल दिया, नारायण बोलते थे, नारायण बोल दिया, वो कीड़ा मर गया। गए, कीड़ा मर गया। हो गए महाराज, वो तो कीड़ा मर गया था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, उसके पास एक और जगह है, वहां पे एक हिरनी बच्चे को जन्म देगी, और जैसे ही बच्चा पैदा हो वहां पे बोल देना जो भी नाम। ठीक है महाराज, हो गए। तो हिरण का बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, उन्होंने बोला उसके पास में जाके नारायण, तो वो भी मर गया। तो महाराज, ये हमने पूछा था कुछ सूक्ष्म रहस्य, आप तो ये जीव हत्या हो रही है हमें। तो नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आपने केमिकल की जो रहस्य की बात, जिस नाम की सूक्ष्मता, तो वो समझा रहे हैं। फिर उन्होंने इस तरह से 2-3 बार भेजा, अंत में भेजा काशी के राजा के यहाँ बेटा होने वाला। उन्होंने कहा, देखो वहां महाराज वहां नहीं जाएंगे, वहां तो हमारी जेल हो जाएगी। अभी तक तो सब मरते गए जेल, अब वही कुछ उस लड़के को हो गया तो राजा तो हमें जेल में डाल देगा। कि नहीं नहीं, आप जाओ। तो जब गाय का बछड़ा पैदा हुआ, तो गाय का बछड़े जब पैदा हुआ, तब भी उन्होंने यही बोल दिया, तो वो मर गया। अंत में जब राजा के यहाँ गया, तो राजा ने बड़ा स्वागत किया। उन्होंने कहा, महाराज सही टाइम पे आए हो, हमारे यहाँ राजकुमार पैदा हुआ है, आप उसको आशीर्वाद दो। उन्होंने कहा, पता नहीं भैया क्या होने वाला है, चलो देते हैं। और वहां पे भी उन्होंने नारायण बोल दिया। तो जो बच्चा था, नवजात शिशु, बोलने लगा, कहा, महाराज आपकी कृपा से मैं कीड़े से और यहाँ तक पहुंच गया। मतलब अल्प समय में मैं कीड़े योनि में था, कीड़े से हिरण बना, हिरण से गाय का बछड़ा बना, गाय के बछड़े से मनुष्य शरीर को मिल गया। तो जो नित्य निरंतर सततम कीर्तयंतो माम, उसकी शक्ति अमिट है प्रभु। कीर्तन करने वाला, भजन करने वाला अपना ही कल्याण नहीं करता। जो घर में कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, लता पता, पेड़ पौधे, दृश्य दृश्य जितनी भी आत्माएं होती, सबका कल्याण होता है आपके कीर्तन करने से। देखो, अनामी साहब, विजय खत्री जी, अन्नपूर्णा मैडम, रोशनलाल साहब, सीमा जौहरी जी, सबसे निवेदन है, आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो जैसे आपकी हरी इच्छा, क्या बोल सकते हैं। ऐसे लगता है कि मतलब हम फिर कम्युनिकेशन नहीं होता ना, आई कांटेक्ट ना होने से थोड़ा सा चीजें प्रैक्टिकल नहीं होते है ना। बाकी तो फिर क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्थिति, प्रदीप शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं क्या सर? नहीं, श्लोक पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, तो पढ़िएगा आप, है ना, अभी मैं, ठीक है। तो ये जो कीर्तन और भगवान नाम की बात है, ये इससे जो धन की उपलब्धता और क्या कैरियर की जो एक चमक पैदा करने वाली जो 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 हमारे अंदर जो ओजस्विता है, वो तो बाई प्रोडक्ट है।
क्यों बाई प्रोडक्ट है कि जब अशुद्धता हट जाएगी, जैसे कपड़ा गंदा है साफ हो जाएगा, तो उसके लिए क्या है, वो तो साफ हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वो शुद्ध तो हो ही गया, उसमें चमक तो आएगी, बस क्या करना है, उसको प्रेस करनी है हमको। तो ऐसे ही गीता अध्ययन से हमारी अशुद्धता हट गई, मन निर्मल हो गया, तो बस हमें क्या करना है, बस कार्य को कैसे करना है, बस ये हमें स्ट्रीम लाइन लेके आ जानी है। तो जो कुछ भी जिस क्षेत्र में भी हम जाएंगे वो अच्छा ही करेंगे, और उसकी अनुभूति आनंद वाली होती है, सुख दुख वाली नहीं होती। जीवन को जी भर के जीने की स्थिति में होते हैं। फिर अभी हमारे पास जो क्षमता है, तो जो जीवन को होश भर के हम जी सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी इंद्रिय काम कर रही है, हम किसी के निर्भर रूप में नहीं है कि कोई बिठा देगा तो बैठ जाएंगे, उस स्थिति में नहीं, उस स्थिति में कुछ नहीं होता, फिर वृत्ति भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारा उसमें कंट्रोल ही नहीं रहता। फिर शरीर और हम अलग अलग हो जाते हैं, शरीर साधन पुराना हो जाता है और साधन पूरा काम कर नहीं पाता। जैसे कोई गाड़ी है, पुरानी होगी, 20-25 साल हो गई, अब कितना ही उसमें काम करवाए लेकिन वो नई तो नहीं हो सकती ना, और नहीं थी तब उसको दौड़ा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे हम। ऐसे ही ये बात समझने की है कि अभी वर्तमान में जो हमारे पास जो शरीर है, अभी हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता। जो हम अब कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते, है ना। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लगन पूर्वक साधन में लगे हुए, प्रेम पूर्वक कीर्तन भजन करते हुए मुझे नमस्कार का मतलब जैसा कहा है वैसा निरंतर मेरी उपासना करते हैं, बस वो मेरे भक्त है, ऐसा भगवान। ऐसा आगे एक एक श्लोक और ले लेते हैं मेरे ख्याल से, 15वां श्लोक। हाँ, हरे कृष्णा सर। हाँ सर, पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ, ये हरे मैडम कृष्णा, हाँ, हरे कृष्णा, हाँ, कौन सा बोल रहे हैं? हरिचरण। हाँ, मीना साहब बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। हाँ, वसुमती हाँ, पढ़ रही ठीक है सर, अगले वाला आप पढ़ लेना मीना साहब, अभी इनको प्रदीप सर को पढ़ने दीजिए, ठीक है? ठीक है, अरे तुम नहीं नहीं, अरे नाम नहीं। हाँ, पढ़िए सर, पढ़िए, आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस बहुत। हाँ, पढ़िए, 15वां श्लोक पढ़िए, बहुत अच्छा। पढ़िए। यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की, अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। देखिए, इसमें अनम्यूट, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मैं कर देता हूँ। इसमें क्या कह रहे हैं, दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से अभेद, एक ही भाव का मतलब भेदभाव न होना, अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की, अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। सेव्य सेवक, सेवक सेवा करने वाला, सेव्य जिसकी सेवा की जाए, इस भाव से। तो ये एक बात समझने की, जैसे अभी हमने समझ भी लिया है इस श्लोक को, कि जैसे भूखे आदमी की भूख तो एक है, तृप्ति एक है, लेकिन भोजन के पदार्थों की रुचि अलग अलग हो सकती है, लेकिन अंतिम जो है फल वो क्या है, भूख शांत होना। ऐसे ही एक ही भाव से उपासना करने का मतलब है संसार को महत्व देकर परमात्मा को महत्व देने वाली बात, ठीक है। तो पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं अभेद भाव से। तो ये भगवान ने कहा कि कितनी भी विचारधाराएं अलग हो, किसी भी भाव से करें, लेकिन अंतिम गंतव्य तो मेरा ही है, मैं ही हूं। तो दूसरे भी कई साधक अपने, अब इसमें क्या है कि हमारा मताग्रह है, हमारी कोई ये मेरा जो खंडन मंडन जैसी जो हमारी जो भावनाएं होती हैं, जो वृत्तियां होती है, उसको भगवान ने यहाँ पे विराम लगाने की कोशिश की कि किसी भी कार्य को करने के लिए अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन पहुंचना वहीं पे, कोई ट्रेन से पहुंच रहा है, कोई हवाई जहाज से, कोई गाड़ी से पहुंच रहा है। अब यहाँ पे समझने की बात ये होती है कि हम अपना मताग्रह लगाने से वैष्णव दोष के हम भागी बन जाते हैं, हमें वैष्णव दोष लग जाता है। कोई भी व्यक्ति किस गहराई का है हमें नहीं मालूम है, कितनी पारमी का है हमें नहीं मालूम, हमें देख के उसके गुण दोषों पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अपने अपने भाव से वो अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में हर जीव लगा हुआ, हर व्यक्ति लगा हुआ है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि एक ही भाव से
है, उपासनाएं भिन्न हो सकती है, लेकिन एक ही भाव से उपासना करने का मतलब है संसार को महत्व न देकर के, सब हट जाए, संसार को महत्व न देकर केवल ईश्वर को महत्व देकर तदनुकूल कार्य कर लेना, बस यही परमात्मा को महत्व देना है। यहाँ पे भगवान ने ही बताया। अब ये 16 सत्र है। अभी देखिए मीणा साहब ने बोला था पढ़ने के लिए, पढ़िए साहब, अच्छी बात है। यहाँ पे भगवान बताएंगे कि जो सभी उपासनाएं जो अलग अलग हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं उपासना, जो आपकी सभी उपासनाएं कैसी हुई। अब ये 4 श्लोक में बता रहे हैं कि जब उपासना हम करते हैं तो कैसे कैसे करते हैं, और जब जिस जिस उपासना के माध्यम से हम उपास्य की उपासना करते हैं वो सब मैं ही हूं। हाँ, मीना साहब बोलिए अपने आप को अनम्यूट करके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए सर, बोलिए, पढ़िए। अहम चतुरहम यज्ञे स्वेधामधिमोषधम् मंत्रो अहम वेवाज्ये अहम विघ्निक्रममुतम् पितामहस्य जगतो माता दाता पितामहम् वेदं पवित्र ओंकारम ऋषिमासम यजुरेव च। हरे कृष्णा। मैं कर्तृ में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषध में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता माता धाता पितामह है, जानने योग पवित्र ओंकार ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए इसमें भगवान ने विभूतियां बताई, ठीक है। इसमें क्या विभूतियां बताई कि क्रतु में हूं, क्रतु का मतलब है क्रिया, वैदिक रीति से किया जाए वो क्रतु है, ठीक है। यज्ञ में हूं, और पौराणिक रीति से जब किया जाती है तो वो यज्ञ हो जाती है। यज्ञ को पंच महायज्ञ की बात बोलते हैं, पंच महायज्ञ तो हम करते ही, करनी भी चाहिए। स्वधा में हूँ, औषध में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ, जिसके अग्नि के माध्यम से ही तो हम देवताओं के पास अपनी आहुति भेजते हैं। हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार ओम ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता है, संपूर्ण जगत का पिता यानी ब्रह्मा जी के माध्यम से तो हम पैदा हैं सभी, तो इसलिए पिता संपूर्ण जगत का मैं ही हूँ। धाता धारण करने वाला, माता पोषण करने वाला, पिता में, पिता का पिता ब्रह्मा जी के पिता पितामह मैं ही हूँ। गति भरता प्रभु साक्षी निवास आश्रय, है ना, निवास जिसमें स्थित है, मेरे में ही सब स्थित है। आश्रय सुहृदय उत्पत्ति प्रलय स्थान निदान यानी भंडार, सब अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। अब कुछ बचा इसमें से 37 जो विभूतियां बताई भगवान ने इस अध्याय में, उस 37 विभूतियों का मतलब, जैसे विभूति योग से पहले की अवस्था है कि इसमें ये बताया अर्जुन, जो कुछ दिख सकता है तुम्हारे इस मनुष्य शरीर की जहां तक पहुंच है, जहां तक बुद्धि जा सकती है, जो कुछ दिखने में आ रहा है, सोचने में आ रहा है, समझने में आ रहा है, स्पर्श करने में आ रहा है, सूंघने में आ रहा है, वो सब मैं ही। इसका मतलब ये है कि कुछ विभूतियों गिना देने का मतलब क्या है कि सब मैं ही हूँ। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, और मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ, और फिर इस जल को मैं ही वर्षा रूप में वर्षा देता हूँ। अरे और तो क्या कहूँ भैया, अमृत और मृत्यु, सत और असत भी मैं हूँ। अमृतम चैव मृत्युश्च सत सच्चाहम अर्थ, सत और असत भी मैं हूँ, लेकिन मैं असत में नहीं हूँ, असत मुझ में। अब ये बात को फिर यहाँ पे भगवान ने परस्पर विरोधी बात इसलिए कही क्योंकि ताकि हम सत्य और असत है दोनों में भेद, लेकिन सत्ता दोनों की भगवान से ही है, सत्ता दोनों की भगवान से ही है। ये क्या है कि जीव के कल्याण के लिए अपरा प्रकृति जो असत है, कल्याण के लिए भगवान ने, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान ने दी है। लेकिन जीव ने क्या किया है, सत्य को भूल के असत को अपना मान बैठने के कारण ही संबंध स्थापित हो गया, मान लिया, बस जाता कुछ साथ में नहीं है, केवल संबंध मान लेने से ही हम अपनी दुर्गति कर लें। सूर्य रूप से तपता मैं हूं का मतलब यही है कि सृष्टि का संचालन सूर्य के रूप में मैं ही कर रहा हूं। भगवान सूर्य है, क्या है, साक्षात भगवान है, इनको प्रणाम करना चाहिए। सूर्य अर्घ देने का मतलब है सृष्टि को जल देना, है ना। पंच जो यज्ञ की बात हुई है, गौ माता को हम गौग्रास निकाल दें और हम अग्नि में कुछ आहुति दे दें तो ये हमारे यज्ञ हो गए। देखिए आपको मैं बता दें तो अच्छा लगेगा आपको, बिल्कुल सच्ची घटना है।
कि ये सेठ जी के संस्मरण की बात है कि एक व्यक्ति था, छोटा मोटा कारोबार करते थे, उनकी जो फैक्ट्री जहाँ ली थी, और वो फैक्ट्री कुछ ऐसी जगह पे थी कि पता नहीं उसमें कुछ होता नहीं था, कोई प्रोडक्शन होता उसमें थे, मतलब जो है वो प्रोडक्ट बिकते नहीं थे, तो घाटे में जा रही थी, घाटे में जा रही थी, कर्जा हो गया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपना जमीन तो काफी थी, वहां से एक गाय जा रही थी, तो गाय उन्होंने, उस गाय को पता नहीं स्पूर्ण हुई, वो गाय को उन्होंने पकड़ लिया, वो वहीं बांध दिया, उसी फैक्ट्री के अहाते में बांध दिया, उसकी सेवा करने लगे। देखिए उसी दिन से उस फैक्ट्री के जो दिन जो है सुधर गए। ये कहने की भौतिक वाली बात है, लेकिन जब व्यक्ति का जो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जगह शुद्ध हो जाता है, उस जगह पे उस अंतःकरण से जो भी प्रयास किए जाते हैं तो वो अंकुरित तो होते हैं प्रभु जी, ऐसा तो नहीं है। समझने की बात तो ये है कि भाई गाय को हम खाना दें, उसको हम रोटी दें तो हमारी बरकत हो जाएगी, ये तो बाई प्रोडक्ट है, इसको तो हम बोल के समझ के हम फिर पतित हो गए, वो तो होना ही है। हम तो सेवा भाव से उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि गाय की सेवा भगवान ने की, कुछ नहीं किया उन्होंने, गौ ग्वाला बने, ये दिखाने के लिए गौ सेवा सृष्टि में सबसे बड़ी सेवा है। देवताओं का वास है गाय, वो गाय का स्पर्श, देसी गाय की बात हो रही है प्रभु जी, जर्सी की नहीं। गौ ग्रास हम जरूर निकालें, तो उसका ये तो फिर थोड़ी सी कहानी बड़ी थी, संक्षेप में समझ लें, वो व्यक्ति बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने। एक बात और, ये भारत पाकिस्तान जब एक ही था तब की बात है, और उसमें बता रहे थे सेठ जी महाराज कि एक व्यक्ति, वो मुस्लिम थे, वो 3-4 दोस्त, वो बड़े खराब स्थिति में थे, कुछ नहीं था खाने पीने के लिए। स्थिति ये आ गई कि कोई भी मिल जाए उसको तो हम खा जाए, वो तो खा लेते हैं नॉनवेज वगैरह ऐसी चीजें, तो उन्होंने गाय एक मिल गई, तो उन्होंने कहा भाई इससे ही काम चलेगा, अब हमारे बस की कुछ है नहीं, काम भी कर पाए तो कैसे कर पाए, शरीर ही काम नहीं दे रहा। तो उसको मार के खाने के लिए उस गाय को उन्होंने पकड़ा। वो गाय क्या थी, वो प्रेग्नेंट थी, है ना, बच्चा देने वाली थी। तो बाकी के 3 साथी के कि भाई थोड़ा सा कुछ लेके आते हैं और तब तक तुम इस गाय को पकड़ो। उसने क्या किया, उस जो व्यक्ति के पास जो छोड़ के गए थे गाय, उसको अपने पत्नी की स्थिति याद आ गई, गाय क्योंकि गर्भवती थी, तो उसने अपनी पत्नी, जो उस समय शरीर में नहीं थी, जीवित नहीं थी, कि वो गर्भावस्था में उसकी मृत्यु होगी, ऐसा उसको भाव आया, उस गाय को उसने छोड़ दिया और प्रणाम किया कि बस मेरे को क्षमा करना, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, मैं आपको छोड़ दूंगा तो ठीक है, नहीं तो वो तो लोग मार रहे। अब उन व्यक्तियों को किसी अपराध के दोष में फांसी की सजा हुई, अंग्रेजों का समय था। अब फांसी की सजा हुई तो उसको भी फांसी की सजा हुई, उसको लटकाया गया। तो देखिए ये सब जानते हैं, आप सभी विद्युत जन बैठे हैं, गुप्ता साहब, कुमार साहब, आपके जीवन में घटना देखी होंगी आपने कि 3 बार या 4 बार अगर किसी को फांसी दी जाए और वो फंदा नहीं लगे, मृत्यु न हो, फांसी न लगे, तो उसको छोड़ देते हैं। ऐसा ही है ना सर, मैं सही हूं तो? मतलब 3 बार अगर हैंग करते हैं उसको, यदि उसको नहीं लग रही फांसी तो उसको छोड़ देते हैं। फिर उस व्यक्ति को बार बार ऐसा लगा कि उसके रस्सी और गले के बीच में कोई सींग आके अड़ जाते हैं, 4 बार हुआ ऐसा, हो उसको फांसी नहीं लगी। अब जैसे ही वो उस जेल से बाहर निकला तो वो गाय उसको बछड़े के साथ दिखाई दी। ये साक्षात उदाहरण है गौ सेवा के। गौ ग्रास निकालने की बात होती है तो हम बहुत पीछे होते हैं। तो घर में हमारे यहाँ देखिए जो मर्यादाएं बनाई है पूर्वजों ने, ऐसे ही नहीं बनाई है। करके देख लें, किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को धन का अभाव है, गीता का धन तो सब कुछ देता है, ठीक है, वो गौ सेवा करके तो देखें, करके देखें, करके देखें, बाकी फिर बाद में बात होगी, क्या बोलना है इस चीज में। तो भगवान ने अपनी ये सारी चीजें बताई। तो जो याज्ञिक कर्म है, ये याज्ञिक कर्म में जो हव्य है और हवन है और हवन की क्रिया, वो सब भगवान ने कहा था कि सब मैं ही हूँ। वेद भी मैं ही हूँ, जो कुछ दिख रहा है वो सब मैं ही हूँ। सूर्य भी ऊपर कोई क्या टंकी थोड़ी लगी है, या पाइप के द्वारा कोई पानी थोड़ी रह गया, यहाँ से पानी समुद्रों से अवशोषित करके है हर जगह पानी बरसता है। तो ये कौन सी टेक्निक है? हम तो घर में एक घर छोटा सा बनाते हैं, उसमें टंकी रखते हैं, है उसमें मोटर लगाते हैं, टुल्लू, तब जाके पानी पहुंचता है। वो भी 20 तरह की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा सृष्टि में कहाँ से होता है? ये भगवान का चमत्कार हमें लगता नहीं है। समुद्र में खारा पानी होता है और वहीं पे नारियल के पेड़ होते हैं, उसमें मीठा पानी होता है, वो कहाँ से आ जाता है नहीं पता है। आम हरा भी होता है, मिर्च हरी होती है, कुछ फल पीले भी होते हैं, वो कहाँ से हो जाते हैं? है मीठा आम होता है और अमरूद कभी खट्टा होता है, और है एक आंवला भी खट्टा होता है, वो कहाँ से? धरती एक, वायुमंडल एक, ये कहाँ से? ये हमारे 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 समझ में नहीं आता ये चीज।
हम बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं। इसी को कहते हैं धृतराष्ट्र, इसी को कहते हैं कि हमारे अंदर दुर्योधन। दुर्योधन कहीं बाहर नहीं है, हम ही है। हम नहीं मानते, फिर भी ये बुद्धि है ना, ये छोटा दिमाग पीछे ये नहीं मानता प्रभु जी। बस इसलिए ये मानने की बात है। अगर हम मान लेंगे, भगवान ने कहा ना पहले कि तू मान ले, ऐसा तू मान ले। मान ले का मतलब तेरी समझ में भी आएगा नहीं, लेकिन तू मान लेगा तो फिर तू जान भी लेगा। वो श्रद्धा अगर मानने की हो गई तो श्रद्धा और विश्वास के बल पे हम आगे भी पहुंच सकते हैं। अभी हम यहाँ दिख रहे हैं, अभी हम आगे भी दिख रहे हैं। अभी हम नर्सरी में, तो जैसे मिडिल में भी आएंगे, हम 10th में भी आएंगे, 10+2, फिर हम PhD भी कर देंगे। ऐसे आज हम यही विराम लेते हैं, समय भी हो गया है। अब हम 5-2-4 मिनट देखिए, आज एकादशी है और मैं आप सभी को, है ना, अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है। आप सभी अनम्यूट हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। शाम की क्लास का मतलब क्या है, हम 40-45 मिनट का कीर्तन ही करेंगे, ज्यादा समय तो लेंगे नहीं, है ना, क्योंकि आज 2 बार हो जाएगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी हम करें संकीर्तन सत्संग 7:30 से और 7:15 तक कर लेंगे, सर अच्छा रहेगा, है ना। पांडा साहब कोई मातृशक्ति बताएं, कविता मैडम, बिल्कुल पालीवाल बिल्कुल साहब, सर, बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। रहेगा सर। है ना। हरे कृष्ण। तो हरे शेयर कृष्ण। कर देंगे, हम लिंक शेयर कर देंगे। लिंक तो हमने बना ली प्लीज है, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। मैडम जूही रस्तोगी जी, हरे कृष्णा मैडम। हरे कृष्णा सर। शाम को फिर करेंगे मैडम कीर्तन, ठीक है। जी जी। शाम को। और कोई शंका कोई हो, कुछ किसी को कुछ छूट गया हो हमसे, या किसी कोई टिप्पणी हो, भगवान साहब, है ना, पुष्पलता मैम। हरे कृष्ण हाँ हरे कृष्णा सर। सर, आदेश करें। आपके यहाँ से डिस्टरबेंस बहुत है प्रदीप सर। ये बहुत डिस्टर्बेंस है सर। आपके यहाँ डिस्टरबेंस बहुत है। और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं सर, समापन करें। मैंने सबको म्यूट कर दिया है, अनम्यूट करके जिनको कुछ पूछना है अपने आप को अनम्यूट करके, ठीक है। मैडम हरे पूनम कृष्णा सर। हाँ बताइए सर, बताइए। ये जो अनन्य भक्ति कही जाती है सर, क्या इसका यही तात्पर्य है कि केवल कृष्ण की ही भक्ति की जावे, अन्य से, या अन्य की भक्ति करते हुए कृष्ण की भक्ति करी जाए? बहुत बढ़िया सर। देखिए, शंका है सर। हाँ देखिए, कृष्ण की भक्ति की जाए ऐसा नहीं है। जैसे हम शिव की भक्ति कर रहे हैं, भगवत स्वरूप है, सूर्य भगवान की कर रहे हैं, वही एक ही है। कृष्ण की भक्ति का मतलब ये है कि मूल में भगवान ही है, ठीक है। इनके जैसे सूर्य है, जैसे श्री गणेश, भगवान शिव, यदि आप शिव की पूजा करते हैं तो भगवान की भक्ति है, उसमें कोई अंतर नहीं है। पहली बात, अनन्य भक्ति का मतलब यहाँ पे है, अनन्य का मतलब किसी एक की, अन्य न होना, है ना। यदि हम भगवान शिव के ही साधक हैं, उनकी पूजा करते हैं तो ठीक है, वो एक ही बात है। वो वहां तक हमें पहुंचा देंगे, वो वहां तक हमें पहुंचा देंगे। ऐसा बहुत प्रमाण है कि भगवान शिव ने ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दी है। वो क्या करते हैं, आराध्य देव तो वही है ना, तो वो आराध्य देव की तरफ वो पहुंचा देते हैं, वो लिफ्ट लगा देते हैं नीचे, ठीक है, कि भैया तू यहाँ है, भी वहां चला जा। अंतिम जो स्थिति रही है संतों की, जैसे संतों ने बताया अनुभव अपना, कि वो भगवान शिव के साधक रहे हैं, बहुत बढ़िया से उनकी जो सेवा पूजा की, अंत में उनकी स्फूर्णा ऐसी बनी कि वो राधा कृष्ण कहने लगे वृंदावन धाम आगे बनारस से, काशी से। तो यहाँ पे आपने अनन्य का मतलब है अन्य न होना, जिसको भी माने एक उसी की पूजा करे, वो सब भगवान का ही स्वरूप है, अलग नहीं है। केवल हम आसक्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं में चले जाते हैं, तो वो मतलब क्या है, भगवान व्यभिचारिणी भक्ति है, वो है। अव्यभिचारिणी अनन्य भक्ति एक ही बात है, ठीक है सर। एक सर मेरा प्रश्न है सर जैसे 7वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ, जो महासर्ग में जो होता है उसमें रचना की बात कही है। तो ये रचना जो सर योग माया के संबंध में है, और 10वें श्लोक में ये कहा प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। तो ये क्या माया भाव है, और वहां जो है खुद का भगवान का स्वभाव जो है वो योग माया भाव की बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल सही बात है कि ये सूक्ष्म बात पकड़ी साहब ने। देखिए, ये
भगवान कहते हैं प्रकृतिम स्वाम दिष्टाय। ये हम पढ़ते हैं पंचदश 4.6 से लेकर 10 तक, यही तो बोला अवतारवाद, अवतारवाद का रहस्य और प्रयोजन और जन्म कर्म की दिव्यता, यही इन 5 श्लोकों में बताया। तो प्रकृतिम स्वाम दिष्टाय में प्रकृति को अपने अधीन करके है योग माया के माध्यम से ये सृष्टि की संरचना होती है। बात वही है, क्रम समझ ले बस सर। क्रम, हाँ बात एक ही है उसमें। क्रम क्या है कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में ही ब्रह्मा जी के माध्यम से, ठीक है, ये सृष्टि की रचना होती है। माया योग माया दोनों में अंतर है दोनों ही भगवान की। जब माया भगवान की चीज तो कैसी होगी जानते हैं, माया दुरत्य है। योग माया एक सकारात्मक है, माया जहां पे व्यक्ति को पतन करने के लिए वो एक कारक के रूप में होती है। योग माया भगवान की सकारात्मक माया कहा गया। तो कहते हैं कि भगवान में प्रकृति मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति यानी जो ब्रह्मा जी प्रकृति की रचना करते हैं, जो प्रकृति स्वाम दिष्टा है। अब यहाँ पे प्रकृति जो है ब्रह्मा जी को एक ही मान की बात कर ली, इसको हम अलग अलग समझेंगे अध्याय 13 में। मूल प्रकृति, प्रकृति और प्रकृति विकृति, ठीक है। अभी यह काम की बात हमें समझ लेते हैं। जैसे बहुत अच्छा रेफरेंस लिया साहब ने कि भगवान कह रहे हैं कि मेरी ही अध्यक्षता में प्रकृति के द्वारा इस सृष्टि की संरचना होती है, ऐसा भगवान ने कहा। ठीक है सर, वो दोनों बात एक है, अलग नहीं है कुछ चीजें। जी सर। ठीक है सर, प्रणाम सर। आप और कोई किसी का कोई शंका हो या कोई हमसे छूटा हो, आदरणीय वीएल गुप्ता साहब। और मेरा तो सर ये है कि आप में से कुछ जो जो मुझे ठीक से लग रहे हैं, मेरे को तो सभी ठीक लग रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि चुपचाप बैठ जाते, खर्च नहीं करते। तो एक एक दो दो हम सभी श्लोक की व्याख्या समझें तो हमारे भाव एक दूसरे के प्रति आएंगे। ठीक है, आप सभी देखिए भगवत प्रेमी हैं, भगवान की कृपा है कि आपको गीता में रुचि है। इसमें कम उम्र के भी हैं, जैसे केतकी जैसे भी हैं बच्चे, ठीक है, और आप जैसे हमारे बड़े भाई भी हैं, ठीक है, माताएं बहनों, सभी में ये सामर्थ्य है कि कोई भी एक एक श्लोक तो पढ़ सकते हैं। हम 15 से 20 श्लोक रोज लेते हैं, तो आगे के जो श्लोक हैं इसमें 34 श्लोक हैं। ये बहुत अच्छा अध्याय है। इसमें भगवान राज विद्या राज को यानी परम रहस्य की बात है कि अगर हम प्रश्न करें तो भगवान को कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, यदि हम कर पाए या नहीं कर पाए या थोड़ा सा ही प्रयास कर पाए तो हमारा होगा क्या, उसका भी इलाज इसमें भगवान बता रहे हैं। तो आगे के श्लोक हम पढ़ लें, ठीक है, और हम किसी से भी बोलेंगे तो हमें इतनी सामर्थ्य हो जाए कि जिसका भी नाम लिया जाए वो श्लोक की व्याख्या कर दे। यही हमारा होमवर्क है। तो इससे होगा क्या कि जो मेकअप है हमारा, जो गैप हो जाता है एक हफ्ते का, वो मेकअप हो जाएगा। हमें लगेगा कि हम रोज हम जुड़े हुए हैं, गीता से जुड़े हुए हैं, कहीं भागे नहीं है। नहीं तो एक हफ्ते बाद आते तो ऐसा लगता है कि तो भूल गए, हमारा तो पीछे से कोई कंटेंट नहीं, हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे पीछे की बात, ऐसी नहीं। ठीक है, और अभी लिंक हम शेयर कर देंगे, अब समान कर देते हैं। ठीक है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, बोलो अपने अपने गुरु भगवान की जय, तो सब संतों की जय, सब देवी देवताओं की जय, सब भक्तों की जय, अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय, आज के आनंद की जय, एकादशी माता की जय। आप सबको बहुत बहुत वंदन प्रणाम। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत जय जय।
जय जय शिवाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।